370 बिरयानी वाला लड़का एंड सेजल पवार का केस। उस वीडियो में एक्चुअली जून ने ये बोला था कि जो सेजल पवार ने बोला है वो उतना ड्रास्टिक नहीं है जितना उस लड़के ने बोला, एंड आफ्टर दैट जो उनकी स्क्रिप्ट में था कि लड़के ने अपने आप को फोर्स करा। Taking her to a park. She refused to kiss him. He kept pushing, kept forcing until she gave in. फिर भी वो उसकी बाउंड्रीज पुश करता गया और उसको किस करने तक फोर्स किया है उसने। फिर लड़की बोली कि ठीक है किस कर लेते हैं, तो बार बार मेरे को ऐसे कर रही हट यार, ठीक है। फिर उसने मेरे को एक बार ऐसे करके किस करके एकदम हट गई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे उस लड़के को डिफेंड नहीं कर रहा, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जो सेजल ने करा, दैट इज ऑल्सो वेरी मच रॉन्ग एंड उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, बल्कि दोनों सेम कैटेगरी में लायक करते हैं। Sejal mocked a dead body, disrespectful, but that man cannot be hurt anymore. ये चीज मैंने पूरी वीडियो देखने के बाद जो जून की वीडियो पे कमेंट करा नीचे, तो वो वाला कमेंट पे एक लाइक आया, एक रिप्लाई आया, एंड उसके बाद वो रिप्लाई और लाइक्स आने बंद हो गए। एज अ कंटेंट क्रिएटर आई नो मैन्युअली अगर कोई कमेंट हाइड करे तो वो किसी भी दूसरे बंदे या बंदी को नहीं दिखेगा। तो उसके बाद मेरे को लग गया कि भाई एडमिन ने ये वाला कमेंट मैन्युअली हाइड कर दिया। अब जब मैंने इस चीज के ऊपर वीडियो बनाई थी, फिर जून का रिप्लाई आया कि हाइड नहीं करा, वो एल्गोरिदम अपने आप हाइड कर देता है, हाइड बाय इंस्टाग्राम। सेजल पवार की जगह कोई लड़का फीमेल डेड बॉडीज का ऐसे ही मजाक उड़ाता, साइज कंपेयर करता, नॉट वन बॉडी बट बहुत सारी अलग अलग बॉडीज करते हैं। वीडियो अभी वायरल हुई थी लड़कों की भी, अभी एक डॉक्टर लड़के की भी वायरल हुई थी वीडियो। दो डॉक्टर मतलब लड़के थे, एक लड़की थी, इंटर्न्स थे, या इंटर्न्स थे, मैंने देखा भाई। हाँ, तो इस वाले केस में आपको ये नहीं लगता कि ये जिस प्रोफेशनल फील्ड में है जहाँ पे इन्होंने ओथ ले रखी है, वहां पर इन लोगों को एटलीस्ट होना नहीं चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। दे कैन बी एनीथिंग, नहीं होना चाहिए। दे शुड बी लाइक सेजल हो या कोई लड़का हो, जो भी कोई ओथ लिया है उसको तुरंत अपने डॉक्टर डिग्री से निकालो अगर वो ऐसा कुछ कन्फेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर अपनी ये जून अपनी वीडियो में बोल देती। ऐसी चीजों के ऊपर क्यों बात होती है? क्योंकि दिस इज अ वेरी रिपीटिंग थिंग। लाइक हर दिन, मतलब कितनी, हर घंटे लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है। बात करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बात करो 10 बार ही नहीं 1000 बार बात करो, लेकिन अगर बात करते करते आप टॉन्ट मार रहे हो सामने वाले को उस कंट्री में जहां पे एवरेज आईक्यू ही 80 के अराउंड है, आई डोंट थिंक दैट विल गो वेरी वेल विद दैट मच लार्ज पॉपुलेशन। रैंडम मेल के पर्सपेक्टिव से जो आपको कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव से देखे, जो लड़कियां क्राइम करती है उनको अकाउंटेबल सेम लोगों द्वारा अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता, वो वहां पे पीछे हट जाता है कि भाई हम वुमेन के लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि भाई ये वुमेन को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं खड़ी हो रही, हमारे लिए खड़े हो जाओ भाई। हमें भी बुरा लगता है, हमें भी ये सारी चीजें जनरलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। अगेन दिस आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस होल सिचुएशन विद द वुमेन फेसिंग ऑन डेली बेसिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक फ्री पास देके कुछ भी बोलना शुरू कर दो सोशल मीडिया पे, फिर सामने से भी वो फिर तो ये जेंडर वॉर शुरू हो जाएगा ना। आप ही सोचो, ये चीज मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगती है, क्योंकि ये एक ना कॉमन ग्राउंड पे आने से दोनों लड़का लड़की को रोक देता है। सोनाली को मैंने अभी रिसेंटली खुद कॉल आउट करा था। द पॉइंट इज, वो एक वीडियो पे जहां पे लड़की बोल रही थी काश मैं ऑक्टोपस होती तो मैं एक टाइम पे 8 मर्दों को थप्पड़ मार सकती। ये एक लड़की ने पोस्ट कर रखा था, उसके नीचे सोनाली सिंह ने ही कमेंट कर रखा था, विश आई हैड दिस सुपर पावर, आई वांट दिस सुपर पावर, ऐसा करके। So that is wrong. अगेन वही बात। अब बट आप यही ना, ये व्हाट अबाउटिज्म हो जाता है थोड़ा। चाहे उसने वो चीज गलत भी बोली हो, दैट डजंट जस्टिफाई कि वो बाकी चीजें जो कर रही है या हो रही हो वो गलत है, राइट? नहीं, उसने बिल्कुल नहीं, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, द वे यू आर क्रिएटिंग अ पर्सपेक्टिव ऑन योर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम एक ही जेंडर को टारगेट कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हारी हेट भी उस जेंडर के अगेंस्ट दिख रही है, आई फाइंड दैट थिंग की प्रॉब्लमेटिक। फिर तुम कैसे एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाओगे उस चीज पे जहाँ पे तुम बायस्ड लग रहे हो ऑन अ नॉर्मल, इन जनरल की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे जहां पे तुम बायस दिख रहे हो। उतना ही मतलब उसमें पार्ट जो है वो पेरेंट्स का भी है कि उस सिया के मम्मी पापा को पता था, सिया के मम्मी पापा ने उनको बता दिया था कि भाई मेरे को ये चेतन पसंद है, मेरे को केतन से शादी नहीं करनी है, फॉर एग्जांपल, जो कि मतलब ट्रुथ है। और सिया के मम्मी पापा ने बोला कि नहीं तुम केतन से ही शादी करोगी। तो मैं इस चीज के अगेंस्ट बोल रहा था उस वीडियो में, मैं ये तो बोल चुका हूँ यार। देखो पेरेंट्स, आई डोंट थिंक कि अगर पेरेंट्स तुम्हें फोर्स कर रहे हैं तो तुम भाई पेरेंट्स से दूर हो जाओ। यू कैन नॉट गो, बट दैट इज नॉट अ रियलिटी। अगर आप यही चीज मेट्रोपॉलिटन सिटी में किसी लड़की से जाके पूछो डू यू नीड अ मैन, शी विल ब्लंटली से नो, हमें नहीं चाहिए, वी आर इंडिपेंडेंट एज हेल। लेकिन आप कभी ये लड़की से बोलो कि भाई अगर तुम्हारी शादी नहीं करेगी तुम क्या छोड़ दोगे अपने पेरेंट्स को, दे विल से नो प्रोबेबली। एक लड़की को मना करना इतना मुश्किल क्यों लगा बट मारना इजी लगा क्योंकि इतने टाइम से इतने क्राइम होते आ रहे हैं। सोनम रघुवंशी बेल पे छूट जाती है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में, निकिता सिंघानिया छूट जाती है, वो जज जो अतुल सुभाष के केस में थी उसका प्रमोशन हो जाता है। निकिता सिंघानिया सेम कंपनी में काम कर रही है, कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर ही नहीं रही है लड़कियां आज के टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैंने इसको समझना चाहिए कि आपको लड़कों का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड, ताकि एक सॉल्यूशन निकले। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट इन अथॉरिटीज। आप बेशक पेट्रियार्की वर्ड यूज करके जहाँ पे मेन का जिक्र होता है आप वो बोल लो, लेकिन वी आर नॉर्मल एवरेज मेल, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अवेयरनेस फैलानी है, हम फैलाएंगे आपके साथ, बट अगर आप सीधा फिंगर डालोगे हम पे कि हम ऐसे हैं देन मैं तो समझ जाऊंगा
लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम 80 IQ ऑडियंस। तो हेलो एवरीवन, आपने अगर सोशल मीडिया पे जून एंड लोचन का पेज देखा होगा, जहाँ पे जून फेस ऑफ द कैमरा है एंड उनके पीछे जो स्क्रिप्ट राइट करते हैं वो उनके पार्टनर लोचन। आज उनके साथ हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली अ डिबेट, जो कि आजकल देखा होगा बहुत सारे लोग जून एंड लोचन के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। मैंने भी 2-3 वीडियोस इनकी बातों से एग्री ना करके बनाई है। तो पहली वीडियो जिसके ऊपर हम बात करेंगे दैट वाज 370 बिरयानी वाला लड़का एंड सेजल पवार का केस। उस वीडियो में एक्चुअली जून ने ये बोला था कि जो सेजल पवार ने बोला है वो उतना ड्रास्टिक नहीं है जितना उस लड़के ने बोला, एंड आफ्टर दैट जो उनकी स्क्रिप्ट में था कि लड़के ने अपने आप को फोर्स करा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे उस लड़के को डिफेंड नहीं कर रहा, बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट जो सेजल ने करा दैट इज ऑल्सो वेरी मच रॉन्ग एंड उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, बल्कि दोनों सेम कैटेगरी में लायक करते हैं। और ऑल्सो वन मोर थिंग कि जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि लड़के ने अपने आप को फोर्स करा, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वाज द ओरिजिनल वीडियो। उस वीडियो में ये क्लियर कट मेंशन था कि लड़की ने फर्स्ट टाइम किस करा था, तो ही डिडंट फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर। ये चीज को पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ एंड मैं यहाँ पे फिर से बता दूं, उस लड़के को डिफेंड नहीं कर रहा। लड़के की गलती है, उस गलती के लिए उसको बोलना चाहिए, उसकी जॉब गई, उसके ऊपर FIR हुई। बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट सेजल पवार ने जो करा उसके ऊपर FIR, ये मैं इतना सीरियस चीज मैं नहीं बोल रहा, बट जिस प्रोफेशनल फील्ड में है वहां पे जो उसने ओथ ब्रेक करी है अपनी, उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करना बनता है। that you are saying that लड़की ने पहले किस किया, where are you getting this info from? Because I have after you've said this I've searched everywhere और मेरे को जितना मिला है, जितना वो मैंने वीडियो देखा है, जितनी मैंने अलग अलग न्यूज वगैरह देखी है, उसमें यही आ रहा है कि लड़के ने उसको पार्क में लेके गया। देन लड़के ने साफ बोला कि 370 रुपए मेरे को वसूलने थे। एंड देन लड़की वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, उसने पार्क जाने से भी मना किया, पर लड़का बोला मेरे को वसूलने थे। फिर लड़के ने उसका टॉप को पकड़ने का कोशिश किया, लड़की फिर अनकंफर्टेबल हुई, फिर भी वो उसकी बाउंड्रीज पुश करता गया और उसको किस करने तक फोर्स किया है उसने। फिर लड़की बोली कि ठीक है किस कर लेते हैं। दैट इज द एक्चुअल थिंग दैट हैज हैपेंड। इसका मैं अगर इफ यू जस्ट गो एंड गूगल कि क्या हुआ है, यू विल इजीली फाइंड दिस। पर लड़की ने पहले किस किया, इवन इफ लेट्स से जो कि नहीं हुआ है, लड़की ने पहले किस किया, बट उसके बाद अगर वो अनकंफर्टेबल हो रही है दोबारा किस करने में और वो उसका टॉप पकड़ और मना कर रहा है, इवन आई फील इवन दैट इज रॉन्ग। पहले किस किया फिर बाद में मना कर दिया, तो माई प्रॉब्लम इज पहले तो मेरे को ये कहीं मिला नहीं है पहले किस किया भी हो और नहीं कर भी दिया हो। तो जो आपने वीडियो बनाई थी, मैंने इसी वीडियो को रिप्लाई में जो वीडियो बनाई थी वहां पे जून ने भी कमेंट करा था कि लेट्स डिबेट हेयर ओनली। वहां पे मैंने वीडियो में दिखाया था कि कैसे लड़का ही बोल रहा था द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो पर्टिकुलर वीडियो ही है प्रणीत मोरे के शो का, राइट। तो उसी में लड़का बोल रहा था कि पहले हम पार्क गए, बैठे वहां पे, मुंह बना लिया, उसने बोला कि हम फ्रेंड्स है, लड़की ने बोला हम फ्रेंड्स है, ठीक है। उसके बाद उस लड़के ने मुंह बना लिया और जैसे वो बोलती इधर देख, वो लड़के ने उधर देखा, उसके लिप्स पे किस कर दी उस लड़की ने। दैट वाज सेड इन ओरिजिनल वीडियो, द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहां से सारी ये चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उसी वीडियो में ये भी बोला था कि एक हफ्ते बाद उसने लड़की ने फिर बुलाया होटल रूम में या मिलने के लिए बुलाया, आई डोंट रिमेम्बर, बट या वो फिर से मिले थे। ये ओरिजिनल वीडियो है प्रणीत मोरे के शो का, एंड मैंने ये अपनी वीडियो में भी ऐड करा था, जिसके नीचे जून ने कमेंट भी करा था। अब वो वाला अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो सकता है वो कि पहले किस वाला पार्ट का। तो बात करते करते मैं उसको हाथ में ऐसे, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं यार हम दोस्त हैं, सिर्फ एक्टिंग करने लग गया महा। तो वो बार बार मेरे को ऐसे कर रही, महट यार ठीक है। फिर उसने मेरे को एक बार ऐसे करके किस करके एकदम अटकी। एक हफ्ते बाद फिर बुलाई मैंने, फिर मैं रूम पे बुला ली, मैं छड़ी आज तो रूम पे देख लेंगे। तो उसको आना था ये मैंने ऐसा नहीं है कि कहीं निकालिए इधर उधर से, बस ये सारी सोशल मीडिया पे एक्चुअली में पता क्या सीन था, पूरे सोशल मीडिया पे पहले ना 370 वाला कमेंट ही वायरल जा रहा था, जिसके लिए लड़कियां वीडियो बना रही थी 370 रुपए में हमारा पैड भी नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तब तक ये था। जैसे ही मैंने 5-6 दिन बाद इसके ऊपर वीडियो बनाई, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू निकला कि ये आगे जाके किस कर रहा था, एंड उसके बाद कमेंट मतलब वो उसके टॉप उठा के हाथ डाल रहा था, वो सब कर रहा था। जब भी किस करते हैं थोड़ा इंटीमेसी वाला मोमेंट बन जाता है, अगर लड़की उसका हाथ नीचे करे, मतलब उसको अपने आप को टच करना दे, वो अपने लिमिट में रह ले, तो मेरे को यहाँ तो कोई गलत नहीं लगता। बट जैसे ही उसने ये चीज एक्सप्लेन करना शुरू करा, अपना पॉटी माउथ, बेसिकली मैंने इसको बोला पॉटी माउथ अपना ओपन करा, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करा, तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन एक मैनिपुलेशन बन जाता है कि उसने मैनिपुलेट करके लड़की को अपने फायदे के लिए 370 रुपए से तोल दिया उसकी पूरे शरीर को। दिस इज वेयर आई थिंक द होल सिचुएशन इज रॉन्ग। बट रही बात एकदम फोर्स करने की अपने आप को, कि उसने फोर्स करा जैसा जून ने बोला अपनी वीडियो में, आई कैन नॉट एग्री विद दैट। मैं ये नहीं कर I mean, if you just
नो नो लाइक सो दैट इज वेयर वी आर यू आर रॉन्ग ना लाइक यू कैन गो ऑन लिटरली कि वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि लड़की अनकंफर्टेबल हो रही थी, उसको नहीं जाना था, लड़की ने मना कर दिया था, और वो खुद बोल रहा है कि मैं देखा मेरे को तो 370 वसूलने हैं, और उसने फिर उसका टॉप पकड़ा, लड़की ने मना किया, लड़की ने बोला नहीं, फिर भी उसने किया कि नहीं मैंने वसूलने, तो उसने अपने आप उस पर फोर्स किया एंड देन फिर किस किया। तो दिस इज लाइक वेरी इजीली अवेलेबल, ये इसका तो वीडियो भी है, इसके इसके ऊपर बहुत सारे क्रिएटर्स ने बात भी की है, अगर आप तुम गूगल पे जाके भी सर्च कर लो ना कि उसका फुल स्टेटमेंट, तो उसमें ये साफ बात आ जाएगी कि जहाँ पे वो खुद बोल रहा है अपने मुंह से कि मैंने उसको अपने ऊपर, मैंने मेरे को 370 वसूलने थे, पर लड़की बोल रही थी कि नहीं, फिर मैंने मतलब खुद उसने बोला है कि उसकी उसने बाउंड्रीज को पुश किया एंड फिर जाके उसका टॉप पकड़ा और किस किया, और उसी बात पे उसमें प्रणीत मोरे ने ये बोला था कि दिस इज लाइक यू नो प्रॉपर गुड़गांव कंटेंट और ऐसा कुछ कर, जस्ट लेट जस्ट तुम स्क्रीन शेयर करके ना लाइक गूगल पे सर्च कर लो, ये लाइक साथ में ही कर लेते कि लोचन लोचन what- लोचन मेरे को बताओ, अगर एक गूगल इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, नहीं वहां पे नहीं न्यूज न्यूज पेजेस बोल रहा हूँ मैं, लाइक सारे न्यूज पेजेस में कवर किया ये। न्यूज पेजेस ने बहुत चीजें गलत कवर करी हुई है, बहुत सारी, समझ रहे हो? वो अब Okay, ऑपरेशन okay, सिंदूर like के ओके लेट्स डू वन ऑपरेशन थिंग, इंस्टाग्राम पे आई थिंक हमें वीडियो मिल जाएगा, लाइक प्रणीत मोरे का ये वाली उसने जो बात बोली है कि उसने उसको फोर्स किया, लड़की ने मना किया, ये तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे इसके वीडियोस मिल जाएंगे, लाइक यू विल फाइंड दिस एवरीवेयर, लाइक इस पे आई थिंक बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी वीडियो बनाई कि उसने केवल 370 की बिरयानी की बात पे वो नहीं रुका है, उसके बाद जाके उसने सेक्सुअली असॉल्ट भी किया है उस लड़की को, जब वो लड़की मना कर रही थी उसको, सुनो सुनो, मैं लाइक वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैंने जितनी वीडियोस देखी है, मैंने भी ये लोगों को बोलते हुए देखा है, बट मैंने जब पूरा वीडियो ओरिजिनली देखा ना, उसके बाद ना वो ये कह रहा था कि हम पार्क में गए, अंधेरा हो रखा था, यहाँ तक भी उसको कोई गलत साबित, मतलब वो नहीं कर रहा कि ये ठीक है अपनी जगह पे, वो गया, उसने वो सारी चीजें करी। अब फोर्स वाली बात की लड़की को फोर्स करा, ये वाले वर्ड उसने यूज करे हैं, तो ऑब्वियसली वो गलत है। नहीं वर्ड्स लेकिन यूज क्यों करेगा कोई, ये मुंह से क्यों बोलेगा कि मैंने फोर्स किया, वो तो अपने स्टाइल में बोल रहा है ना कि लड़की लड़की मना कर रही थी और मेरे को तो 370 वसूलने थे मेरे, तो मैंने उसका हम्म, टॉप पकड़ा, वो तो इस तरीके से उसको नरेट कर रहा है ना, विच इम्प्लाइज कि हाँ, दिस इज अ अगेन सेक्सुअल असॉल्ट। अगेन दैट्स वो मैनिपुलेशन में आ जाता है, ये भी एक पार्ट नहीं है नहीं अरे सेक्सुअल असॉल्ट। हाउ कैन दिस बी, लिसन, दिस इज सेक्सुअल कोएर्जन असॉल्ट ना कोएर्जन सर। हाँ कोएर्जन में आ जाता है ना, वो उसमें आ जाता है, लेकिन द वे तुम जून वाज वही सेइंग कि वैसे ही अपने बातें आप को कर रहे हो ना कि यू आर टॉकिंग लाइक, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जब तक एजुकेशन नहीं हो सकता जब तक रेप नहीं है, सो दैट इज नॉट समथिंग आई एग्री विद, एज सून एज हाँ, आप किसी की बाउंड्रीज को आप जो मना कर रहे हैं और आप फिर भी वो चीज करो और उनको पुश करो आप, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू मी दैट डिफाइंस एज कोर्जन बोल दो, सेक्सुअल असॉल्ट बोल दो, लाइक वही बात आ गई ना, नो मीन्स नो वाली बात आ गई। नो मीन्स नो, ओके डन, मैं वहां तक एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। बट हेयर मैं यहाँ पे इस बारे में बात कर रहा हूँ, द वे जून एक्सप्लेन थिंग्स कि भाई एकदम फोर्स कर दिया, किस वो पुश कर रही थी कि नहीं करनी, किस नहीं हाँ करनी, दैट इज वो ऑल वाली चीजें ट्रू, मेरे को, दैट इज ऑल, सी दैट इज ऑल, पुश मैंने वाली चीजें वीडियो मैंने कही देखा। नहीं थी, पुश वाली चीज सी उसने कहीं नहीं न्यूज में बोली यू लोचन। विल फाइंड इन ऑल द न्यूज पेजेस, यू विल फाइंड इन लोचन क्या बोलते, न्यूज पेजेस आपको भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने क्या करा था। अगर आप न्यूज पेजेस पे मैं रिलाई सारे, करोगे, मैं एक तो एबीपी न्यूज और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे जो अच्छे अच्छे न्यूज सोर्सेज है, आर्टिकल्स जो डालते हैं और जो वीडियो भी है एक्चुअल भी इंस्टाग्राम पे वो भी है, वेट आई जस्ट गिव मी 1 मिनट, अगर मेरे को वीडियो मिलता है तो आई शेयर 1 सेकेंड। Few minutes later. हेलो, यार न्यूज सोर्सेज ही मिल रहे हैं, न्यूज आई सेंड यू। सोर्सेज तो देखो, न्यूज सोर्सेज तो रिलायबल ही नहीं है ना, वही तो बात आ गई ना एट द एंड ऑफ द डे। मैं देखो लोचन, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अगर वो बोलता, मैं उससे पहली बात अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं उस लड़के को यहाँ पे बचा नहीं रहा किसी भी एंगल से, ठीक है। उसके ऊपर एफआईआर हो गई है, वो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, वीडियोस वगैरह आएंगी, वो देख लेंगे वहाँ पे, कोर्ट वगैरह देखेगा। ऑल्दो आप कोर्ट पे बिलीव नहीं करते, मैं भी नहीं करता, ज्यादा सच बोलूं, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू, लेकिन जो सिचुएशन जैसे जून ने एक्सप्लेन करी थी, वो मेरे को उतनी एक्यूरेट नहीं लगी जितनी होनी चाहिए थी। सेकेंडली, अब यहाँ पे हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज सेजल पवार का केस। ये चीज मैंने पूरी वीडियो देखने के बाद जो जून की वीडियो पे कमेंट करा नीचे, तो वो वाला कमेंट पे 1 लाइक आया, एक रिप्लाई आया, एंड उसके बाद वो रिप्लाई और लाइक्स आने बंद हो गए। एज अ कंटेंट क्रिएटर आई नो मैन्युअली अगर कोई कमेंट हाइड करे तो वो किसी भी दूसरे बंदे या बंदी को नहीं दिखेगा। तो उसके बाद मेरे को लग गया कि भाई एडमिन ने ये वाला कमेंट मैन्युअली हाइड कर दिया। अब जब हाँ मैंने इस हाँ चीज के ऊपर वीडियो बनाई थी, फिर जून का रिप्लाई आया कि हाइड नहीं करा, वो एल्गोरिदम अपने आप हाइड कर देता है, हाइड बाय इंस्टाग्राम। हाइड बाय इंस्टाग्राम अगर एकदम नीचे जाके देखोगे ना, हाइड बाय इंस्टाग्राम का ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे सारे कमेंट अवेलेबल होते हैं जो इंस्टाग्राम खुद से हाइड करता है उन लोगों के जो ज्यादा गाली गलौज करते हैं या जिन्होंने ऐसा कमेंट में वाहियात बात लिखी हो। बट आई वॉन्ट टू नो कि जून ने या किसी भी एडमिन ने मेरा कमेंट आपकी वीडियो पे हाइड क्यों करा।
इसका सी द थिंग इज लाइक, क्योंकि हमारे मतलब एक मैनेजर होता है, मैं और जून तीन लोग अकाउंट चलाते हैं, सो मोस्ट ऑफ टाइम वी गिव देम। तो हमें यही लगा कि क्योंकि हम तुम्हारे अलावा भी लाइक बहुत सारे लोगों के हेट कमेंट्स थे, राइट? वो तो अभी भी उस वीडियो में रखे हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग शी हाइड सिंग, अगर कुछ कोई ज्यादा बहुत गलत चीज बोल रहा है या गाली गलौज दे रहा है तो वो हाइड कर देता है वो मैनेजर। तो उसके बाद आफ्टर योर थिंग लाइक वी ऑल्सो, पहले उसने मेरे को यही बोला कि वो भी हाइड कर रही थी ये चीज, कि एल्गोरिथम नहीं हाइड किया है, ऐसा वो मेरे को बोले, अब जो मैनेजर है हमारा थर्ड पर्सन। देन वी वर लाइक कि अच्छा, तो मैंने फिर मैसेज किया कि एल्गोरिथम हाइड किया, फिर देन यू वर लाइक कि देन वी आल्सो टोल्ड हर कि भाई हेट कमेंट्स तो है ही, हाइड मत करो। ओनली लाइक जो ये जो लड़के बहुत रंडी वगैरह बोलते रहते हैं, ये चीजें करते रहते हैं, वो हाइड करवाते हैं हम। तो आई थिंक उससे वो हाइड हुआ है, फिर वो छुपा रही थी वो चीज हमारा मैनेजर, दैट्स व्हाई वी डिलीटेड दैट कमेंट आल्सो। एक्चुअली अगर लोचन हम रीसेंट वीडियोस भी देखें, वहाँ पे भी ये आर वाले कमेंट आए हैं, एंड आई डू नॉट सपोर्ट दैट। देखो मैं अपनी पूरी इंस्टाग्राम की जर्नी पे 2024 अप्रैल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ। हाँ, हम्म। तो मैं आज तक कोई गाली गलौज नहीं देता। मैं लड़कों को भी मना करता हूँ कि भाई गाली गलौज नहीं करनी होती। मेरा तो कोई हेट कमेंट था ही नहीं, मैंने जो चीजें हुई वही मैंने लिखी थी। सेकेंडली हम्म। अब आ जाते हैं सेजल पवार के कमेंट पे, जो मेरे को लगा कि अगेन वाज अ सेक्सुअल असॉल्ट कमेंट, कि अगर तुम डेड बंदे के, एक बंदा नहीं था, एक डेड बॉडी नहीं थी, बहुत नहीं, सारी सब डेड इसमें बॉडी थी, ना सबसे साइज पहले मैं कंपेयर कर। लाइक मैं ये कहना चाहूंगा कि इफ यू सी द वीडियो स्टार्टिंग ना, उसमें मैंने सीधा बोला है कि उसने जो किया वो भी गलत है। लाइक कि इवन लॉ के अंदर, बट लोग उसको हर चीज को एक्सट्रीम लेना पसंद करते हैं कि अगर तुम मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि एक चीज थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम है, तो लोग ये बोलेंगे मतलब वो जीरो हो गया और वो वन हो गया लोगों की नजर में, या बहुत लोगों की नजर में, विच आई डोंट अग्री। मैंने सीधा स्टार्ट ही इस चीज से ही की है, वो वीडियो की स्टार्टिंग ही यही है कि व्हाट सेजल पवार डिड, उसको उसका जो उसने किया वो भी गलत है ही, उतना ही गलत है। पर जितना मेरे को लगता है कि एक सेजल पवार ने करा गलत है, लेकिन जैसे ही ये लेकिन आ जाता है ना, वो जस्टिफिकेशन बनना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सेजल पवार दिस को इज द जेल के दिस पीछे इज डाल द दो। पार्ट वेयर आई डोंट अग्री विद मी। मतलब तुम किसी भी चीज को, अगर मैं किसी चीज को साफ बोल दिया वो गलत है, अगर उसके बाद आप चीज लेकिन बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो। सोशल मीडिया का पॉइंट ये नहीं है कि आप उसी चीज को लेके लड़ने। रिसेंटली मेरे साथ अभी हेट हमको उस चीज को लेके मिल रहा है, क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेयर आई डोंट अग्री। रिसेंटली अभी जो केतन अगर वाला केस हुआ, उसको लेके तुमने भी वीडियो बनाया, उन्होंने वीडियो बनाया। सो द पॉइंट ऑफ सोशल मीडिया इजंट कि क्या हो जाएगा अगर सोशल मीडिया पे तुम सब लोग ना वो बोल हल्ला मचा दोगे कि वो जो फॉर एग्जाम्पल जो क्या नाम है उस लड़की का, सिया गोयल है ना, राइट? तो जो उसने किया वो गलत है, शी इज अ साइकोपैथ, व्हाट शी डिड वाज रॉन्ग, बट द पॉइंट ऑफ सोशल मीडिया इज नॉट कि तुम भाई उसी को ही बोलते रहो कि कितनी गलत थी कितनी गलत थी, इससे कुछ बदलेगा थोड़ी। पहले वापस मैं सेजल पवार वाले केस पे आ जाता हूँ। आप जैसे कह रहे हो कि उसने गलत, आप उसको गलत कह रहे हो, बट उसके बाद आप बट लगा के वो चीजों के बारे में बात कर रहे हो ना। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वहां पे पहले इस वाले केस पे बोल देता हूँ कि सेजल पवार की जगह कोई लड़का फीमेल डेड बॉडीज का ऐसे ही मजाक उड़ाता, साइज कंपेयर करता, नॉट वन बॉडी बट बहुत सारी अलग अलग बॉडीज करते हैं। वीडियो अभी वायरल हुई थी लड़कों की भी। अभी एक तो डॉक्टर लड़के की भी वायरल हुई थी वीडियो, हाँ। दो डॉक्टर मतलब वो लड़के जो थे, एक लड़की इंटरव्यू थी, करे। इंटर्न्स थे, या इंटर्न्स थे, मैंने देखा था भाई। हाँ, तो इस वाले केस में आपको ये नहीं लगता कि ये जिस प्रोफेशनल फील्ड में है जहां पे इन्होंने ओथ ले रखी है, वहां पर इन लोगों को एटलीस्ट होना नहीं चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। दे कैन बी एनीथिंग नहीं, एल्स, नहीं होना बट चाहिए, दे शुड बी लाइक सेजल हो रिवोक, या कोई राइट? लड़का हो, जो भी कोई ओथ लिया है उसको तुरंत अपने डॉक्टर डिग्री से निकालो, अगर वो ऐसा कुछ कन्फेस कर रहे हैं मुंह पे। एग्जैक्टली, दैट्स हाँ, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, कि अगर अपनी ये जून अपनी वीडियो में बोल देती, केस होना ना होना वो, बट सी देखो हम मेरा कितना भी हेट देखो कर। इस देखो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि सेजल गलत थी या सही थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये जो सेजल वाली चीज थी ना, ये 3 महीने पहले हुई थी, ये जो केस राइट, हुआ उससे पहले, राइट? राइट। इसका वीडियो पहले बन चुका था। सेम मर्द जो अब सेम मैन या वुमेन जब उसको भयंकर हेट करे, पहले उसके फॉलोअर्स बने। उस टाइम ये कंट्रोवर्सी उतनी बड़ी नहीं हुई, ये एकदम से पकड़ी है क्योंकि ये वाली चीज हुई थी, राइट? डू यू अग्री विद दिस और नॉट, कि या इस ये केस हुआ इस वजह से प्रणीत मोर के पुराने वीडियोस देखे और फिर एकदम से वो वाली भी चीज भी पकड़ी, जो कि अच्छी बात है कि एक अच्छी केस से बात है ना। दूसरा केस भी सामने हाँ, आया। हाँ, हाँ, अच्छी हाँ, बात। अब देखो दिस मैं इज आपको बताता हूँ। हाँ, एक एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यही बात को हाँ। आप कह रहे हो कि 3 महीने पहले सेजल पवार का केस था, 3 महीने बाद क्यों आया? जस्ट बिकॉज 370 वाले का केस सामने आ गया। यही बात है, जब हम्म। लड़कियां दबा के सब मर्दों को उससे कंपेयर करती है, लड़के से सब मर्दों को। ये मेरे ख्याल से वीडियो वायरल हुई थी 1 या 2, नहीं 1 जून से पहले, 1 या मई हम्म। में हुई होगी, मई एंड में। लड़के ने 2 जून को सॉरी वाला पोस्ट डाल दिया था, बट फिर भी ये इतना लंबा खींचा, उसकी जॉब चली गई, उसके ऊपर केस हो गया। अब देखो केस हो गया, जॉब चलेगी, इसके आगे व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट? मैं आपसे एक सिंपल वन वर्ड क्वेश्चन दो, एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके आगे? नहीं, नहीं, दिस इज मोर देन इनफ। है ना?
अब अगर ये मोर देन इनफ हो गया, फिर भी अगर इसके ऊपर बात हो रही है, अब दूसरा केस आ गया, तो सी दूसरे केस के ऐसी ऊपर हम चीजों उतना के ही ऊपर ना, लिसन 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 ऐसी लिसन चीजों लिसन के ऊपर क्यों बात होती है, क्योंकि दिस इज अ वेरी रिपीटिंग थिंग, लाइक हर दिन, मतलब कितनी, हर घंटे लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है। तो दिस इज अ फेनोमेना, जो ऐसी बातें ज्यादा क्यों बढ़नी चाहिए मेरे को, लाइक जो सेजल पवार है या फिर कोई लड़के का मरना, एवरीथिंग इज रॉन्ग, बट कभी कभी ना स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्यों मैं चाहता हूं कि एक चीज पे बहुत ज्यादा बात हो और एक चीज पे बातें हो, बट अगर आप सेजल पवार के ऊपर एक वीडियो बना रहे हो ना, तो उसी के अगेंस्ट मैं चाहूंगा कि आप 370 वाले पे 4-5 वीडियोस बनाओ। वाई इज दैट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, इज बिकॉज जो उसने जो किया वो भी गलत है, उसने भी जो किया वो गलत है, बट उसने जो गलत किया ना, दैट इज, हर एक लड़की उस चीज को फेस करती है रियल लाइफ में। बस उस बंदे ने उसको कैमरे के सामने आके, लाइक उसने अपना पॉटी माउथ को बोल ढक दिया उसने अपनी बात, ठीक है, बट दिस इज सच अ बिग प्रॉब्लम दैट वुमेन फेसेस। तो अगर ऐसी कोई चीज हाईलाइट हो रही है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि बस है ना उस बंदे तक ही बात रुक जाए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए और इसके ऊपर फिर कुछ सोल्यूशंस निकलने चाहिए कि इन चीजों को कैसे रोका जाए। वो तभी होगा व्हेन फर्स्ट स्टेप इज कि सब लोग इस चीज को पुश करें कि ये जो इसने किया गलत है, और फिर सोशल रिफॉर्म्स क्या निकल सकते हैं इन चीजों को लेकर। दैट इज वाई आई सेड कि भाई, मतलब जून सेड कि वाई वी शुड बी लाइक, अगर आप उसके ऊपर आउटरेज हो रहे हो कि उसने एक डेड मैन के लिए बोला है जो कि गलत है, बट यहाँ पे एक लिविंग पर्सन के साथ, जो कि इज नॉट अ वन ऑफ थिंग, जो कि हर लड़की हर दिन, मतलब कितने सारे केसेस होते हैं हर घंटे, कुछ मैंने देखा था कि 150 या 50 जो भी नंबर होते हैं, बहुत बड़ा नंबर है, मतलब लाइक इंडिया में अभी अगर आज मैं देखूंगा तो आ लोचन जाएगा कि लोचन 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 आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, आप जो कहना चाहते हो, बट अगेन अ कंटेंट क्रिएटर इज नॉट अ न्यूज चैनल। ये सारी ड्यूटी न्यूज चैनल की होती है कि जो भी केस हो रहे हैं उसके ऊपर बात करने के लिए, आप अगर जितने केस हो रहे हैं उनके ऊपर न्यूज चैनल बात करे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन सब पे बराबर हो, अगर कोई लड़की क्राइम कर रही है उनके ऊपर बराबर हो। अगेन ये सारी की सारी किसके अंडर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? सरकार, अथॉरिटीज। वी आर नॉट अ सरकार, वी आर नॉट एन अथॉरिटी। बट सरकार के ऊपर अगर आप बोलते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद बोलता हूँ सरकार के ऊपर, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, कंटेंट क्रिएटर जो रैंडम वीडियोस बनाते हैं, दे ओनली टारगेट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मैन। अगर आपको पूरी एंटायर पॉपुलेशन ऑफ क्रिमिनल, लेट्स एज्यूम कि सारे के सारे मर्द हैं जो क्राइम कर रहे हैं, 100 लोग क्राइम कर रहे हैं, 100 के 100 मर्द हैं, तो इन बाकी 700 मिलियन मैन लिविंग इन इंडिया, आप उनको कान में कानों कान जाके टॉन्ट नहीं कर सकते। यू आस्क गवर्नमेंट टू पुट दीज 100 मैन, 100 क्रिमिनल मैन अकाउंटेबल फॉर देयर मिस्टेक। कोई भी जब लड़कियां बोलती है ना कि लाइक कि ना नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन, या फिर अब तो वुमेन के बारे में ही बोली जा रही है, इट्स अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथ्स ऑफ इट, कि लेट्स से मैं अगर है ना एक एग्जांपल दूंगा, लोचन लोचन अब लोचन इसको लोचन 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 कंपटीशन नहीं है यार, ये अगेन अगेन कंपटीशन नहीं कर रहा हूं मैं, एवरेज, बट वाई अगेन वाई एवरेज वन थिंग नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट 10 टाइम्स। अगर आप एक चीज की एक बार बात कर रहे हो, उस चीज की 10 बार बात होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द हार्श रियलिटी। लोचन, अगर बात करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बात करो, 10 बार ही नहीं 1000 बार बात करो, लेकिन अगर बात करते करते आप टॉन्ट मार रहे हो सामने वाले को, उस कंट्री में जहां पे एवरेज आईक्यू ही 80 के अराउंड है, आई डोंट थिंक दैट विल गो वेरी वेल विद दैट मच लार्ज पॉपुलेशन। अगर ये चीज इतने टाइम से होता हुआ आ रहा है, मैं इसी चीज के ऊपर बहुत टाइम से बोलता हुआ आया हूं, अगर होता हुआ आ रहा है, लड़के आपके फेवर वाला आंसर नहीं कर रहे, देन यू नीड टू चेंज द टेक्निक। feminists need to change their technique how they pursue these things, व्हाट डू क्योंकि यू यहाँ पे लाइक अभी ब्लेमिंग ही चल रही तो द आपके थिंग हिसाब इज। से क्या टेक्निक, मतलब व्हाट इज द टेक्निक राइट नाउ एंड व्हाट शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपल टेक्निक शुड बी कि लड़कियां जो क्राइम करती हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, वहां पे सिस्टम, ये सिस्टम वो, इस चीज की बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात, जो लड़की ने क्राइम करा उसको सीधा क्रिमिनल घोषित कर देना चाहिए। सेकेंडली, अगर कोई लड़का क्राइम करता है तो सारे मर्दों को ना ब्लेम करके जस्ट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन पार्ट पे आ जाओ। मैं पूछता हूँ कि मैंने बहुत टाइम से पूछता आ रहा हूँ कि कितनी लड़कियों ने एजुकेशनल वाली चीजें बनाई है बिना टॉन्ट मारे लड़कों को सोशल मीडिया पे? सी द प्रॉब्लम हियर इज, एक लड़की जब एक लड़के को देखेगी, बिकॉज द नंबर इज सो हाई, अगर तुम लाइक लड़कों के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, लड़कियों के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, द मैथ्स इज जस्ट ब्रूटल। अगर एक क्राइम लड़के के अगेंस्ट हो रहा है तो 10,000 क्राइम्स लड़कियों के अगेंस्ट हो रहे हैं। डू यू अग्री और नॉट? एक बार बस मेरी बात सुन लेना। मैं इस चीज से एग्री करता हूं आपसे, लड़के क्राइम करते हैं मैं उससे भी एग्री करता हूँ, ज्यादा करते हैं मैं उससे भी एग्री करता हूँ, बट अगेन आप मेरी बात समझो, वी आर नॉट इन अथॉरिटी, मी एज अ कंटेंट क्रिएटर, यू एज अ कंटेंट क्रिएटर आर नॉट इन अथॉरिटी। हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, अवेयरनेस अगर हम फैलाए, अगर हमारी अवेयरनेस हम उस तरीके से See, ना फैला आज के पाए जो जमाने चेंज में ना, लेके आए, हाँ, जो चेंज ही ना ला पाए, तो कंटेंट अवेयरनेस का फायदा क्रिएटर्स नहीं आर भाई। द न्यू मीडिया। कंटेंट आई नो, क्रिएटर्स आज पुश आई नो, करके आई नो, मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसी चीज से आपसे, वही तो बहस है ना हमारी, कि अगर आपके, आपको अगेन हेट मिल रहा है,
राइट? आपको हेट मिल रहा है, आप हम्म। बताओ मेरे को। मेरे को भी मेरी कुछ चीज़ों के लिए हेट मिला था जो मैंने पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट करी थी, क्योंकि वहाँ पे कट्टर जो सपोर्ट करते हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। द वन विद न्यूट्रल पर्सपेक्टिव विल नेवर क्वेश्चन मी ऑन दैट पार्ट। वो बोलेंगे हाँ भाई, हम हम्म। सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, बट जो आप कह रहे हो वो ठीक है। लेकिन कट्टर वाले ये कभी हम्म। बात नहीं करते। आप उसी सिचुएशन में देखो, अभी अपने आप को डालो, आपकी वीडियो के नीचे खुद लड़कियों ने आपसे डिसएग्री करा था। अगर ऐसा हो रहा है देन यू, मेरे को मैसेज भी आए हैं, पता है, बहुत लोगों के, लड़कियों के आए हैं कि जो आपने जूलन अगेन लोचन वाली मोस्ट वीडियो। ऑफ द हेट तो मिलेगा। सी हेट इज द लाइक, अगर मेरे से 99 लोग भी हेट करें, 90 लोग भी, फर्स्टली आई ऑलवेज, अगर इतना हेट मिल रहा है, आप विल ऑब्वियसली थिंक कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों हो रहा है। बट अगेन द मैथ्स इज सो ब्रूटल कि मैं ये नहीं बोल रहा कि सेजल पवार का गलत है, बट जब एक इन्फ्लुएंसर मतलब या फिर लोग उतनी तजब्बो उस बात को देने लग जा रहे हैं जितनी वो लिसन बात बडी, धीरे धीरे गायब लिसन हो गई लिसन है। लिसन लिसन, मैं आपको एक चीज से पूरा क्लियर कर देता हूँ ये वाली। मैथ्स इज सो ब्रूटल आप कह रहे हो, लेकिन इस चीज के लिए हमारी कंट्री में लॉज ऑलरेडी हैं। अगर एक लड़की का रेप होता है तो वो क्राइम मतलब डू यू रिपोर्ट कर सकती है व्हाट डू यू जाके। थिंक, लॉज है राइट, बट व्हाट डू यू थिंक क्या होता है पॉस्को एक्ट में? कितने लोग जो मतलब अगर आप तुम देखो कितने लोगों को बेल मिल रखी है जो लिटरल रेप करके। अभी एक केस आया था, एक बंदे ने बहुत पहले एक लड़की का, छोटी बच्ची का रेप किया था, किसी और छोटी बच्ची का, पर उसको बेल मिल गई, और फिर वो दूसरी बार वापस उस लड़की का रेप कर दिया, जा किसी और लड़की का रेप कर दिया जाके। हाँ हाँ, मैंने न्यूज देखी बिकॉज थी ये वाली। लॉज है। लॉज तो हर चीज को लेके है, लॉज तो लड़कियों को लेके 100 है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या ये करो वो करो। बट द ब्रूटल रियलिटी, ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो लॉज कहीं अप्लाई नहीं हो रहे। इतने सारे हाँ, 10 में से 7-8 रेपिस्ट बाहर ही घूम रहे हैं अभी भी। अगेन अगेन तो मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, लेकिन आप, मैं आपसे बात करता हूँ, क्या इसमें सोशल मीडिया पे जो लड़के बैठे हुए हैं वो रिस्पॉन्सिबल है या गवर्नमेंट या जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके अकॉर्डिंग? मतलब जो लड़के ऑब्वियसली गलत नहीं कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल क्यों होंगे? बट इट्स और ऑब्वियसली गवर्नमेंट, और वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस चीज के बारे में जितना। लोचन 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 लोचन, थोड़ा सा एक बारी प्रैक्टिकल होके भी सोचो। जो आप कह रहे हो मैं आपसे एग्री करता हूँ, बट दैट इज अ आइडियल वर्ल्ड, क्योंकि अभी हालात यहाँ पे इतने बुरे हैं, लोगों के खुद के वांदे पड़े हुए हैं खाने पीने के। अच्छे से पता हम्म। होगा कि कोई कुछ बोले तो एंटी नेशनल पहले ही घोषित कर दिया जाता है। आप हम्म। उसके ऊपर अगर हम जेंडर में बट जाएं, एक दूसरे के जेंडर सीधा 50-50 करना शुरू कर दे भाई, तो वो ज्यादा ब्रूटल हो जाएगा, फिर तो और कुछ नहीं होने वाला आगे चल के। नहीं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी भी समाज में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइक मैं यही बोलूंगा, जो लड़कियों के अगेंस्ट जो क्राइम है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया राइट नाउ, क्योंकि उसको लिटरली 50% ऑफ द पॉपुलेशन फेस करता है। अगर ये बांटने की बात नहीं है, लाइक आप, मैं आइडियलिस्टिक बात कर ही नहीं रहा हूँ। आइडियलिस्टिक हम्म, बात ये हो गई कि तुम सेम चीजें जो हुई है उनको सेम, दोनों को सेम वो दो, दोनों को सेम वो दो कि इसने भी किया इसने भी किया, दोनों गलत है, दोनों के बारे में इक्वली बातें होनी चाहिए, दोनों के बारे में वो होना चाहिए। ये हम्म, आइडियल है। रियलिस्टिक क्या है कि हम देखें कि भाई ये एक केस नहीं है, ये करोड़ों केसेस है जो हर लड़की हर मूवमेंट पे कैट कॉल होती है, हर मूवमेंट पे उसके साथ ऐसी चीजें की जाती हाँ, है, ठीक है लड़के ठीक है, मैं पीछे एग्री, हंस रहे आई तो। एग्री आई एग्री आई एग्री। ये आप इसको रियलिस्टिक मानते हो, ये तो इसके लिए तो लॉ बना हुआ है ना। फिर अगेन मेरी बात सुनो, अगेन यू कैन नॉट होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर दिस। प्रीटेक्स ऑफ फॉल्स मैरिज वाला लॉ सिर्फ वुमेन के लिए है, डोमेस्टिक वायलेंस वाला लॉ सिर्फ वुमेन के लिए है, वुमेन ही कंप्लेन कर सकती है। अगर मर्द के साथ हो रहा है वो कंप्लेन नहीं कर सकता। रेप के लिए सिर्फ वुमेन ही कंप्लेन कर सकती है, एक मर्द कंप्लेन नहीं कर सकता अगर उसका रेप होता है। वो गैंग होता है एक मर्द का, वो दैट इज कंप्लेन नहीं रॉन्ग। कर सकता। सी हाँ, आई नहीं अग्री नहीं विद, बट रॉन्ग, नहीं अगेन नहीं नहीं, मैरिटल लिसन रेप। लिसन 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 टू मी, जस्ट लिसन टू मी फॉर अ मिनट। ये हाँ सारी ठीक चीजें है रॉन्ग बोलो है, बोलो। ये सारी चीजें रॉन्ग है, लेकिन ये सारी चीजें एक्चुअली में लॉ है, लड़कों के लिए है ही नहीं। तो आप जो कह रहे हो कि ज्यादा लड़के ये करते हैं वो अबे करते हैं, लिसन लिसन, तो वहां पर इसके लिए लॉ इसी वजह से बना हुआ है। 2013 में फेमिनिस्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट जेंडर न्यूट्रल लॉ, ये आर्टिकल है, आप पढ़ लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया का, 2013 में ही छपा था ये। 2022 में भी राजस्थान में वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गई थी, जहां पे रेप एक्यूजेशन की बात होने लग गई थी। खुद हम्म। वुमेन वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन को हटा दिया था, बोल रही थी ये अगेंस्ट वुमेन है जो ये बात कर रही है फॉल्स रेप एक्यूजेशन की। हम्म। ऐसी ऐसी चीजें होने लग गई हम्म। थी। तो ऑलरेडी वुमेन के लिए लॉज हैं, अब उस पे असर नहीं हो रहा, जुडिशरी वहां पे लाइबल है, पॉलिटिकल पार्टीज लाइबल है। अगेन जो कल वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी जो मैंने आप पे बनाई थी, वहां पे मैंने नीचे क्लियर कट लिखा था, इस कंट्री में एवरेज मेल के लिए कोई लॉ नहीं है। अगर आप रिच मेल हो, इन्फ्लुएंशियल मेल हो, तो आप बच के निकल सकते हो। ये हम्म। अभी हमारा जुडिशरी खोखला है, ये इस चीज पे हम्म। हम कलेक्टिवली एग्री करना चाहिए। बट अगर हम आपस में ही एक एग्री। दूसरे पे उंगली तान के बैठ जाते हैं लड़का लड़की, देन वो चीज प्रॉब्लम हो जाती है। उस चीज की मैं कह रहा हूँ वो नहीं होनी चाहिए। आप भले ही कह लो कि इतने सारे हैं, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप उनको हैंडल कैसे करोगे? आप अथॉरिटी में आओगे तो ही हैंडल कर सकते हो, या आप
कलेक्टिवली बट आवाज सबसे उठा के। पहला स्टेप किसी भी चीज का होता है वो होता है अवेयरनेस फैलाना, लोगों को पता तो चले कि ये रियलिटी है, फिर वो किसी चीज में प्रोटेस्ट में बदलता है। जैसे अभी नीट वाली चीज प्रोटेस्ट में बदली है, जैसे अभी यू आप कहते हो डोमेस्टिक वायलेंस पे लॉ है, राइट, बट लिटरल सबसे बड़ा जो लॉ नहीं है इंडिया आपने में, हाँ मैरिटल हाँ रेप इज लीगल, मैं आपको बताता हूँ, देखो, राइट, मैं मेरी बात सुनो, मैरिटल इन रेप की हम आवर बाद में बात कंट्री करते मैरिटल रेप इज लीगल, सो हैं, मैं आपको हाउ बाद में हाउ इज मेरी बात सुनो पहले। एक मूवी कोई भी एक रैंडम मूवी आपने देखी होगी जहाँ पे ना एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से दर्शाया जाता है कि एक गरीब आदमी को पता है प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, बट वो फिर भी उससे आंख मोड़ लेता है, बोलता है कि भाई अगर दिन का कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। वो अपना कमाना छोड़ के किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकता आज के टाइम पे। ऐसे वादे हैं देश के। डू यू एग्री ऑन दिस? डू यू बट एग्री ऑन दिस? अगेन द डू यू फर्स्ट प्रॉब्लम इज फर्स्ट सो फर्स्ट बिग, जो भी फर्स्ट ऑफ वादे ऑल, है ना, जो अगेन तो पहले मेरे को सबको तो बताओ, मैं डू यू बोल भी नहीं रहा हूँ, जो हो सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मतलब सबसे पहली चीज है, कोशिश तो करनी है ना, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स, बिकॉज दिस इज द, चाहे आप कुछ भी बोल लो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है ऑब्वियसली पॉवर्टी है, सब है, बट इक्वली ही द क्राइम अगेंस्ट वुमेन है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, माइनर्स के अगेंस्ट हो रहा है। आप लड़के लोग बोलते हैं कि भाई कपड़े पहन लिए वैसे कर लिए, बट माइनर्स के अगेंस्ट इतने रेप हो रहे हैं। पॉस्को में लिटरली पिछले 10 साल में नंबर्स डबल ट्रिपल हो गए हैं। सो द थिंग इज, आप व्हाट यू आर सेइंग इज कि भाई ठीक है, रियलिस्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि प्रोटेस्ट में आए, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोशिश ही नहीं करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बात ही नहीं कोशिश करेंगे सिर्फ। हाँ, देखो कोशिश अगर करना चाहे ना तो एक दूसरा तरीका अपनाना ही पड़ेगा आज के टाइम पे, क्योंकि द नहीं, आई वे, अग्री, हाँ फर्स्ट बस स्टेप फिर, इज अवेयरनेस, सी हाँ फर्स्ट स्टेप टू एवरीथिंग इज भाई अवेयरनेस, जो भी भाई सोशल भाई मीडिया भाई कर भाई रहे हो। भाई लिसन टू मी अवेयरनेस इस देश में एक वुमेन सेफ्टी इशू ऑलरेडी है। अवेयरनेस काफी है, मतलब लोगों को पता है इस चीज के बारे में, लोगों को अगर पता तुम है। किसी भी, लेकिन लेकिन अगर लेकिन तुम लिसन टू बहुत मी, सारे, लेकिन हम्म, लिसन टू मी, अगर हम एक रैंडम मेल के पर्सपेक्टिव से, जो आपको कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखे, जो लड़कियां क्राइम करती है उनको अकाउंटेबल सेम लोगों द्वारा अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता, वो वहां पे पीछे हट जाता है कि भाई हम वुमेन के लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि भाई ये वुमेन को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं खड़ी हो रही। हमारे लिए खड़े हो जाओ भाई, हमें भी बुरा लगता है, हमें भी ये सारी चीजें जनरलाइजेशन का सामना करना पड़ता है। अगेन दिस आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस होल सिचुएशन विद द वुमेन फेसिंग ऑन डेली बेसिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक फ्री पास देके कुछ भी बोलना शुरू कर दो सोशल मीडिया पे, फिर सामने से भी फिर तो ये जेंडर वॉर शुरू हो जाएगा ना, आप ही सोचो। ये चीज मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगती है, क्योंकि ये एक ना कॉमन ग्राउंड पे आने से दोनों लड़का लड़की को रोक देता है। अब मैं जब भी ये बात करता हूँ, पता लड़कियां मेरे को कहती है कि भाई तू रेप को कहाँ इससे कंपेयर कर रहा है, और बेचारा बच्चा, कॉल करूँ बच्चा, ऐसी ऐसी बातें शुरू हो जाती है। मेरे को ये करने हाँ, एक बात तो आपने मेरे को बोली थी कि एक लड़की जब भी कहती है नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज अ मैन वाली थिंग, अगर मेरी बंदी मान लो मेरे को बोले कि भाई सारे लड़के ऐसे होते हैं, रो रो के बोले, मैं उससे भाई 100% एग्री कर लूंगा, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी नीड इमोशनल सपोर्ट। वो चाहती है कि मैं उसकी बात सुनूं। ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ जहाँ पे हम दोनों इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वो यही चीज सोशल मीडिया पे बोले आके, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी मैन इन इंडिया वेयर एवरेज IQ इज 80 अराउंड, वो उसके साथ इमोशनल सपोर्ट दिखा पाए जैसा मैं इंडिविजुअल लेवल पे दिखा पाऊंगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, अगेन वो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली रॉन्ग, आई एम अग्रीइंग विथ यू कि दिस, लाइक दैट इज व्हेन गर्ल्स से दिस, वो इमोशनल वे में ही बोल रही है, वो बोल रही है कि भाई नंबर ही इतना ज्यादा है, या फिर यू कांट द व्हेन दे से कि भाई नॉट ऑलवेज अ मैन, बट वो बोल रही है, वो बोल रही है कि अगर मैं किसी आदमी को जानती नहीं हूँ सो आई विल बी फियरफुल ऑफ हिम, चाहे अंधेरी रात पे दो लड़का पीछे, चाहे वो बस नॉर्मली भी चल रहा है, बट लड़की के मन में जो फीलिंग बिल्कुल आएगी, क्या बिल्कुल पता है मेरा पीछा कर रहा है। See, again, you बिल्कुल cannot say just because इंडिया का IQ 80 है, या इंडिया में ये एवरेज नहीं चला IQ, तो हम इसके बारे में, एवरेज IQ हाँ, इज 80, तो यू नीड टू एग्री ऑन दैट। अगर तभी तो, अगर या थोड़ा बहुत सी लॉजिकली सोचते हैं एवरीथिंग यहाँ इज पे। ट्रू, बट एंड अगर तुम लाइक किसी भी रैंडम बंदे से भी जाके, लाइक एक क्रिएटर है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, माइक पे जाके बात करती है कि रेप क्यों होता है, तो सारे जो भी 80 IQ वाले मेल या इवन फीमेल्स भी इतना गलत गलत चीजें बोल देती है आर यू टॉकिंग कि अबाउट लड़की सोनाली की ही सिंह? गलती थी। आई थिंक सो, हाँ आई हाँ, जो चश्मा पहनती है और जो जाके हाँ हाँ, इंटरव्यू, बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं भी ये चीज ना मैं भी आपको प्रूव कर देता हूँ। मैंने भी ना बहुत सारे लड़कों से ऐसी रैंडमली बात कर लेता हूँ, तो मैं उनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ऐसी कि डू यू थिंक कि कपड़ों का भाई दोष होता है? वो मना करते हैं हर बार। अब मैं बताऊं, मैं हाँ, 100 लड़कों से सो ऐसा पूछ, वो लिसन वो लिसन लिसन वो लिसन 80 लिसन IQ लिसन वाले नहीं जस्ट है मिनट, ऑब्वियसली। जस्ट लिसन। अब मैं 100 लड़कों से मैं पूछ लूं भाई कपड़े मैटर करते हैं, 90 बोलेंगे नहीं करते भाई, और 10 बोलेंगे हाँ भाई करते हैं, और 10 के 10 का मैं वीडियो उठा के डाल दूं सोशल मीडिया पे, हाउ कैन आई रिलाई ऑन दैट स्टैटिस्टिक्स? फर्स्टली सेम, सी, लिसन दिस इज लिसन लाइक लिसन अगेन, लिसन। तुम 80 IQ बोलो, नहीं नहीं नहीं, तुम 80 IQ बोलो, 80 IQ वाले इंडिया में है ही मोस्टली 80 IQ वाले ही, एंड देन यू से कि 90 उन 80 IQ वाले में बोलेंगे कि कपड़े नहीं मैटर करते, दैट आई एम नॉट अग्रीइंग विथ यू। द जनरल इंडियन
मेल विल ऑलवेज से कि ताली दोनों हाथ से ही बजती है, बल्कि उल्टा है, और इवन कैमरे के लोचन सामने फिर भी वो लोचन बोलते लोचन हैं। लोचन लेट्स डू वन थिंग, मे बी आफ्टर 5 और 6 months जब मैं बेटर हो जाऊंगा अपनी हेल्थ कंडीशन में, वी विल डू दिस सेम थिंग ऑन कैनॉट प्लेस कभी जाके दिल्ली के। See, व्हाट डू यू से? ये डिपेंड करता नहीं है जस्ट कि ऑब्वियसली, नहीं एक नहीं नहीं ये एक मैं वो बात कर रहा हूँ कि एक कलेक्टिव वे में कंटेंट बना लेंगे इस चीज के ऊपर, एंड वी विल सी फ्रॉम आवर ओन सी आईज। अगर बना भी अब दे, इसमें दो चीजें मैटर करती है इसमें ना, ये ना साइकोलॉजी पे आ जाती है बात। पहली बात, जो अगर हम जगह पे जा रहे हैं वहां पे लोग ही सारे अच्छे हैं, लोग ही पढ़े लिखे हैं, तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, अगर लेकिन वो लेकिन उनके हाँ मन में भी हो ये ना, वो लड़की उनके मन में भी हो ना, तो वो कैमरे के हाँ, सामने जाके कभी नहीं बोलेंगे कि ये, पर फिर भी नहीं कुछ यार लोग ऐसे हैं। सोनाली नहीं नहीं, सोनाली कुछ अगर ये लोग, जाती है वो बोलते देख वो कैनॉट प्लेस पे ही करती है ना ज्यादातर, मैंने हाँ देखा तो है। सोचो कि तो लोग इतने इतने मेंटेलिटी खराब है कि उनको लग रहा है, बहुत लोग कैमरे के सामने छुपाते हैं अपनी बातें कि यार मैं तो सोचता हूँ मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोल दूंगा कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। बट कुछ लोग इंडिया में मतलब इतना सिस्टम खराब है कि मतलब इतने लो आईक्यू या जो भी बोलो कि वो कैमरे के सामने ये बात बोल रहे हैं, उनको प्राउड फील हो रहा है ये बोलते हुए कि मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं तो सही बोल रहा हूँ। वरना बहुत लोग कैमरे के सामने छुपा लेंगे अपन जो वो सोचते हैं, उसका उल्टा कुछ बोल देंगे। लाइक द लाइव प्रूफ ऑफ दैट वाज जब वो ऑडियंस में लोग हंस रहे थे, इवन कुछ लड़कियां भी पीछे हंस रही थी, पर बहुत सारे मर्द भी, जब वो 370 बिरयानी वाली बात बोला, दैट इज योर एवरेज इंडिया, कि भाई हंस दिए सब उस बात पे। तो एक चीज लिसन लिसन लो चलो, एक मेरे को मैं भूल गया एक चीज बतानी थी। जैसे आप सोनाली सिंह की बात कर रहे थे, जैसे मैंने कहा था कि 100 लोगों से अगर वो बात करती है, 10 लोग गंदा बोलते तो वो 10 की अपलोड कर देती है। सो द थिंग इज, सोनाली को मैंने अभी रिसेंटली खुद कॉल आउट करा था। द पॉइंट इज, वो एक वीडियो पे जहां पे लड़की बोल रही थी काश मैं ऑक्टोपस होती तो मैं एक टाइम पे 8 मर्दों को थप्पड़ मार सकती। ये एक लड़की ने पोस्ट कर रखा था, उसके नीचे सोनाली सिंह ने ही कमेंट कर रखा था, विश आई हैड दिस सुपर पावर, आई वांट दिस सुपर पावर, ऐसा करके। सो दैट इज अगेन रॉन्ग, अगेन वही दैट इज वही तो रॉन्ग। बात है। अब बट दिस ना आप ये ना, यही ना, ये वाउट अबाउटिज्म हो जाता है थोड़ा। चाहे उसने वो नहीं चीज गलत भी बोली हो, दैट डजंट जस्टिफाई कि वो बाकी चीजें जो कर रही है या हो रही हो वो गलत है, राइट? नहीं, उसने बिल्कुल एक नहीं, चीज, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, द वे यू आर क्रिएटिंग अ पर्सपेक्टिव ऑन योर प्लेटफॉर्म, जहां पे तुम एक ही जेंडर को टारगेट कर रहे हो, जहां पे तुम्हारी हेट भी उस जेंडर के अगेंस्ट दिख रही है, आई फाइंड दैट थिंग की प्रॉब्लमेटिक। फिर तुम कैसे एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाओगे उस चीज पे जहां पे तुम बायस्ड लग रहे हो ऑन अ नॉर्मल, इन जनरल की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे जहां पे तुम बायस दिख रहे मैं हो। इतना वाई ही उसमें उस वाली चीज को मैं इतना ही, मैंने एकदम बात बोली कि जो सेजल ने किया वो गलत है। बट हमारे को एज अ सोसाइटी, अगर हम सेजल के बारे में एक्स बात कर रहे हैं, तो हमें उस चीज के बारे में 5x बात करनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिपीटेटिव चीज है जो एक लिविंग पर्सन रियल लाइफ में हर दिन हर समय एक लड़की फेस करती है। दैट वाज माय एंटायर आर्ग्यूमेंट अबाउट दिस, कि हम अगर हर चीज को उतनी एनर्जी देने लगेंगे, जो कि मतलब वो भी गलत है, वो भी गलत है, पर एक चीज अगर इतनी ज्यादा हो रही है कि करोड़ों लोग उसको अपने रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें ज्यादा पुश करना चाहिए। अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद लाइक हमने भी एक पेज शुरू किया है, लाइक यूनाइटेड वुमेन ऑफ इंडिया रिसेंटली, जिसमें मैं आई नो। चाहता हूँ कि अवेयरनेस को हम थोड़ा ले जाके लाइक उस चीज में डालें कि कुछ एक्चुअल में क्या हम लाइक रेप विक्टिम्स की लीगली हेल्प कर सकते हैं, या क्या बोलते हैं कि कैसे लाइक पेपर स्प्रे वाली ये चीजें थोड़ी बांट सकते हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि सबसे ज्यादा जो केसेस अगर आप देखोगे, वो तो सबसे ज्यादा फैमिली के अंदर ही होते हैं। लाइक कोई हाँ, तो या मैं तो देखो अंकल मैं है या एग्री क्या। करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। देखो अभी पता है क्या है, मैंने भी बहुत सारे रेप विक्टिम्स की हेल्प कर रखी है, ठीक है, मेरे पास बहुत आती हैं, बताती हैं कि उनकी फैमिली वाले ही मान नहीं रहे कंप्लेन करने के लिए। 15 साल की लड़की, मैंने कवर करा था, एक लड़का है, मैं निर्मल हूँ, उसने भी इस चीज को कवर करा था। वो लड़का खुद सेक्सुअल असॉल्ट से गुजरा था ट्रेन में लास्ट ईयर, मार्च या फरवरी के महीने में, आपको अगर याद हो तो, कि एक बंदे को किस कर दिया था एक अंकल ने। उसके ऊपर हाँ हाँ, उसके वो साथ भी ट्रेन मैंने वाला पॉडकास्ट, वीडियो याद है मेरे को। हाँ हाँ, हाँ उसके साथ हाँ, मैंने पॉडकास्ट करा था, इवन उसने अभी एक लड़की, अभी रिसेंटली एक चीज हुई है जिसमें एक लड़के के साथ रेप हुआ है, बट देर इज नो लॉ जो बोल सके कि कि मेरे साथ रेप हुआ है। सो दैट इज इक्वली एंड हॉरिबली रॉन्ग, यार क्योंकि नहीं यार, वो इतना 377 तो एबॉलिश हो गया ना। वो पहले रेप की नहीं। कैटेगरी में आता था कि अगर एक लड़के को पेनिट्रेट करा जा रहा है अननेचुरली तो वो केस कर सकता है, लेकिन अब वो हट ही गया, तो फिर अब कैसे करेंगे? अब हाँ तो कंप्लेन वही ही कि नहीं कर लड़का, पाता। सो दैट इज द प्रॉब्लम। और लड़कों के लिए कोई है नहीं, वो भी होना चाहिए। और जो मैरिटल रेप है वो भी होना चाहिए, मतलब इन जनरल। बट जब आप, मैं ना हर चीज में इधर ही आ जाता हूँ कि जब एक जगह 10 लोगों के साथ कोई चीज हो रही है तो उस पर भी बात करो, क्योंकि हर एक इंसान इंडिविजुअली उन चीजों को फील करता है। इंसानों को तुम एट दी एंड नंबर्स में नहीं तोल सकते हो। आई अग्री नहीं विद तोल दैट। सकते, देखो नहीं तोल सकते नंबर से, लेकिन अगर आप तोल भी रहे हो, अगर आप बात भी करना चाहते हो लड़कियों के लिए, तो मैं तो कहता हूँ करो। आपको मैं बता दूं, मैं 2013 उससे भी पहले से मैं सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करता हूँ। मैं बहुत पुराना बंदा हूँ, मैंने फेसबुक इतने टाइम से चलाया है। जो आजकल ये सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं वो पैदा नहीं हुए होते, मैं तब से सोशल मीडिया चला रहा हूँ।
तो मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, जब भी कोई केस हुआ करता था उस टाइम पे अवेयरनेस फैला करती थी, बट आज के टाइम पे वो अवेयरनेस नहीं है, वो सिर्फ एक जेंडर वॉर बन चुका है। अगर आपको अवेयरनेस के नाम पे लड़कों एंटायर मेल स्पीशीज को ही ब्लेम करना है, इवन इवन दो आई अग्री लिसन विद लिसन दिस, राइट? लिसन हाँ लिसन लिसन वही तो मैं बता रहा हूँ। उसके साथ साथ जैसे आपने भी यूनाइटेड वुमेन ऑफ इंडिया पेज बनाया है, वो पावर्ड बाय रिया थनाता, शी हरसेल्फ इज वेरी मच एंटी मैन। अगर आप उसकी वीडियोस देखोगे, जहां पे भी लड़के ने कुछ गलत करा होता है, जहां पे उसका कोई रोल भी नहीं है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर लिज विजर्ड, ऐसी एक लड़की का वो हम्म। हुआ था, ब्रेकअप हो गया था, तो भाई मर्द वो चलो कोई नहीं, नॉर्मल लड़कियां कर रही है, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करने दो। मैडम आ गई, रिधा आ गई और बोलती मदर लिज के साथ ऐसा हो गया, मतलब तुम्हारे साथ क्या होगा, लड़कियों सोच रहे मतलब एक दिन पहले तुम उस लड़की को जानते भी नहीं थे, आज वो तुम्हारी मदर बन गई है। तो ये सारी चीज, इवन तो मैंने उनको नॉट इंटरेस्टेड में डाल रखा है, मेरी वीडियोस में फीड में आती नहीं है। See, तो मेरा जब बहुत भी किसी भी मैं मतलब मैंने इवन सीजेपी को भी सपोर्ट किया हुआ है हमने, फिर हमने जो चीजें उन्होंने गलत की या फिर वुमेन को इंक्लूड नहीं किया होगा उसके अगेंस्ट भी बोले हुए। मेरा हमेशा, जैसे रिधा हो गई या उन्होंने कुछ चीजें गलत बोली होगी, कुछ चीजें सही बोली होगी, मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि एक इंसान में ऑब्वियसली बहुत गलतियां हैं, बहुत अच्छाइयां हैं, राइट? बट क्या हम उनके प्लेटफॉर्म का यूज कुछ अच्छा करने के लिए कर सकते हैं? तो वही है कि सोनाली के भी कुछ गलत व्यूज होंगे जो बहुत ज्यादा गलत लिसन है। लिसन यही चीज मैं आपसे एग्री करता हूँ, अगर उनके प्लेटफॉर्म से आप यूज करने के लिए अच्छी चीज कर रहे हो, लेकिन अगर आप इस चीज के ऊपर नेक्स्ट टाइम बोल पाओ कि अगर आपको अवेयरनेस फैलानी है, अवेयरनेस फैलाओ, लेकिन आप अवेयरनेस के नाम पे सामने मर्द जात को ही ब्लेम करना शुरू कर दोगे एंटायरली, देन वो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर सामने वाला तुम्हारी बात क्यों ही सुनेगा? भैया गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमारे पैर छुओ, ये छुओ, नहीं, जस्ट नॉर्मली अवेयरनेस फैलाओ ताकि उस प्रॉब्लम को हम मिल के सॉल्व कर सके, ना कि पहले ही एक दूसरे के ऊपर उंगली तान लो जस्ट बिकॉज सामने वाला क्रिमिनल तुम्हारे जेंडर से बिलोंग करता है। अभी देखो, मैं इसी चीज के चलते ना, वो लास्ट केस वो जो हुआ है अभी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, अब जैसे आपको उस चीज के लिए गालियां पड़ रही है, ठीक है, आपने कहा कि वो गलत है, साइकोपाथ है, लेकिन वो आपने सेकंड वीडियो में कहा, लेकिन लेट्स अज्यूम आपने वो फर्स्ट वीडियो में बोला होता, फिर आप पेरेंट्स पे चले गए। अब मैं आपको यहाँ पे फेमिनिज्म का एक गोल्डन रूल बताता हूँ कि एक वुमेन को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए उकसाता है फेमिनिज्म। एम आई राइट? हाँ, अगेन आप ये बात बोलोगे, मुझे पता है कहाँ जा रहे हो, बट अगेन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड जहाँ पे एक 20 साल की लड़की या फिर इन जनरल इंडिया में सारी लड़कियां फेमिनिज्म उन तक पहुंच चुका है और हम सब उससे एम्पावर हो गई है, राइट? बट दैट इज नॉट द रियलिटी, दैट इज आइडियलिस्टिक वर्ल्ड। इतने सारे लाइक आज भी चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, और आज भी लाइक इतने सारे लड़कियों के फोर्स्ड अरेंज मैरिजेस हो रहे हैं जहाँ पे लड़कियों का कुछ से ही नहीं है, या फिर इवन लड़कों का कुछ से नहीं है वो चाहे तो आज भी फोर्स्ड अरेंज मैरिजेस हैं, क्योंकि फेमिनिज्म या फिर इवन पेट्रियार्की ने मैन को भी उतना ही हार्म किया जितना फीमेल को किया है, राइट? तो मेरा उसमें कहना वही है कि भाई दिस इज द रियल थिंग, कि भाई जो उसने किया वो गलत है, एकदम गलत है, शी इज अ साइकोपैथ। बट क्या हम ऐसे साइकोपैथ्स को फोर्स अरेंज मैरिज ना करवा के रोक सकते हैं ऐसा कुछ करने से? क्योंकि वी ऑलवेज हैव टू गो टू द रूट कॉज ऑफ इट। द रूट कॉज वाज ऑब्वियसली शी इज इवल, बट क्या और भी कोई चीजें उसमें प्ले थी जिसमें एक एक्चुअल इंसान मर गया? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, देखो अगर पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं, आप 18 से ऊपर हो, भाई आपकी लाइफ आपके हाथ में है, अब आप अपने पेरेंट्स से दैट इज दूर जा सकते हो। आइडियलिस्टिक वर्ल्ड। इंडिया में दैट नो, इज नॉट द रियलिटी। लिसन, दैट इज व्हाट इंडिया में फेमिनिज्म वांट्स टू इंडिया रीच टू। नहीं, दैट इंडिया इज में व्हाट, दैट इज नॉट, लिसन, इंडिया में दैट्स नॉट अ रियलिटी, दैट्स आइडियल वर्ल्ड, लेकिन वो सिर्फ गांव वाले एरिया तक है। गांव वाले एरिया में नहीं नहीं, लठ दैट इज लाठी नॉट लेके ट्रू, आके दैट मारने शुरू इज कर यू देंगे। आर अज्यूमिंग दैट, यू आर अज्यूमिंग दैट वो शहर में भी है, इवन मेरे खुद के फैमिली में है, और हम कोई गांव से नहीं है। इवन मैं इतना अपने खुद के फैमिली में लड़ता हूँ, इवन जून के फैमिली में है, राइट? कि वो चाहते हैं कि जो माँ बाप है वो तो गांव से ही आ रहे हैं ना मोस्टली, उनकी मेंटेलिटी तो यही है। और बहुत सारे बच्चे चाहे शहर में छोड़ रह दो, रहे हो, बच्चे का नहीं, लिसन, तो ये छोड़ देना हाँ, चाहिए ना दैट यहाँ इज द पे। दैट, हाँ, छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। वही तो मैं और कह रहा जो हूँ, उसने, अगर अगर लिसन, मेरी बात सुनो, मैं यही बात बता बट रहा हूँ। अगेन, अगर आपके पेरेंट्स शादी के अगेंस्ट है, आप 18 से ऊपर हो, छोड़ दो भाई अपने पेरेंट्स को, और बहुत लोग बदनामी छोड़ते भी होगी। हैं, बहुत हाँ, लोग छोड़ते हैं, छोड़ते मेरे भी को पता हैं। है, आई रिस्पेक्ट देम हाँ, भाई, बट लेकिन जितने यहाँ पे लोग छोड़। छोड़ते हैं उनमें से उतना ही ज्यादा लोग हैं जो अभी भी पेरेंटल प्रेशर और पेरेंटल कंट्रोल में, दैट इज द रियलिटी। और जो उस लड़की, वो लड़की में इतना दिमाग था कि वो इंस्टाग्राम पे हंस रही है उसके साथ। वो चेतन ने खुद ने वो स्टेटमेंट दिया जो मेरे को इतना खराब लगा। वो बोला कि मैंने सिया से पूछा था कि भाई छोड़ के कहीं निकल लेते हैं, बट सिया लाइक नहीं, मेरे फैमिली ऑनर को हो जाएगा कुछ। अब मेरे को तो उसके पीछे लगता है कि उसका पैसों का कुछ रीजन होगा, उसको नहीं छोड़ना होगा जो। तो दैट आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट। मेरा देखो, मेरे जब को भी हम किसी पैसों चीज का पे, तो पता नहीं अभी तक, मेरे को पैसों का तो पता नहीं अभी मैं तक, तो जस्ट लेकिन अज्यूम कर रहा हूँ वो चीज। हाँ,
या अज्यूम, पता है ऐसी चीजों में अज्यूम ना ही करते तो बेटर रहता, जब तक चीजें नहीं नहीं, खुल जाती बिकॉज फिर द पता बोलते। अजम्पशन व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज द एक्चुअल, जो कि एक बहुत ही बड़ा चंक है इंडिया का, दैट इज एक्चुअली फेसिंग फोर्स अरेंज मैरिजेस, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ, यू कैन नॉट डिनाई कि भाई फोर्स अरेंज मैरिजेस नहीं होती है इंडिया में। मैं तो कह रहा हूँ होती है, मैं मना और ही नहीं द कर रहा, नंबर फोर्स अरेंज मैरिज, द नहीं नहीं, नंबर ऑफ लिसन लिसन। वुमेन हु आर गोइंग थ्रू दिस इज वे बिगर। लाइक उसमें उस लड़की ने, पहली बात तो वो इवल है, उसने, मैं मतलब ये चीज मेरे को अब लगता है अगले वीडियो में 40 सेकंड का डिस्क्लेमर देना पड़ेगा अगर मैं कोई भी बड़ी बात करना चाहता हूँ कि मैं उस, सब देखो सब इन्फ्लुएंसर्स अपना काम कर रहे, मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे थे कि यार ये इसने जो किया गलत है, गलत है, गलत है, सब अलग अलग में उसको ही गलत बोल रहे। मैंने सोचा कि हाँ गलत है, बट क्या और कोई चीजें जिससे अगले केतन अग्रवाल होने से रोका जा सके, और इवन 1% भी फैक्टर था फोर्स अरेंज मैरिजेस का, तो मैं सोचूंगा यार चलो सब इन्फ्लुएंसर्स इसी चीज को लेके पड़े हैं कि वो गलत है, जो कि मैंने भी बोल दिया कि मैंने ये बात बोली कि हर एंड हर द बॉयफ्रेंड चेतन आर मर्डरर्स, बट उतना ही मतलब उसमें पार्ट जो है वो पेरेंट्स का भी है कि उस सिया के मम्मी पापा को पता था, सिया के और मम्मी पापा ने उनको बता दिया था कि भाई हमें, मेरे को ये चेतन पसंद है, मेरे को केतन से शादी नहीं करनी है, फॉर एग्जाम्पल, जो कि मतलब ट्रुथ है, और सिया के मम्मी पापा ने बोला कि नहीं तुम केतन से ही शादी करोगी, तो मैं इस चीज के अगेंस्ट बोल रहा था उस वीडियो में, मैं ये तो बोल चुका हूँ। यार देखो पेरेंट्स, आई डोंट थिंक कि अगर पेरेंट्स तुम्हें फोर्स कर रहे हैं तो तुम भाई पेरेंट्स से दूर हो जाओ, यू कैन नॉट गो बट एंड किल एनी थर्ड दैट इज पर्सन। नॉट अ रियलिटी, क्योंकि हमारे अंदर इनग्रेन्ड है कि पेरेंट्स की, हमें, वी आर नॉट अमेरिका येट कि लोग 18 के बाद सीधा जाके छोड़ जाते हैं अपने माँ बाप को, या फिर कोई उतना नहीं रहता हमारे अंदर। लाइक मेरे खुद के अंदर मेरी बहनों, मेरी 4 बहनें हैं, मतलब रियल नहीं लेकिन कजन, बट हाँ देखो देखो, हाँ। अगर आप यही चीज मेट्रोपॉलिटन सिटी में किसी लड़की से जाके पूछो, डू यू नीड अ मैन, शी विल ब्लंटली से नो, हमें नहीं चाहिए, वी आर इंडिपेंडेंट एज हेल। लेकिन आप कभी ये लड़की से बोलो कि भाई अगर तुम्हारी शादी नहीं करेगी तुम क्या छोड़ दोगे अपने पेरेंट्स को, दे विल से नो प्रोबेबली। लेकिन अगर वही अगेन द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली मेन वर्सेस वुमेन। अगर आप मेन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछोगे लड़कियों से, कोई भी रैंडम लड़की से, देखो वो उसी सिर्फ वीडियो मर्द में के ना रिगार्डिंग मैंने, फिर बोलो बोलो। उसी वीडियो में ना मैंने, जिसमें मैंने डाउरी केसेस की भी बात की, जिसमें मैंने लिटरली बोला, दोनों की बात की है कि पेरेंट्स, मैंने डाउरी केसेस की भी बात की जिसमें लड़की के साथ हुआ, और मैंने सोनम का भी नाम लिया जिसमें लड़के के साथ हुआ, मैंने एक पैटर्न बताया कि ये इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, कि अगर 1-2 केसेस होते तो समझ आता, तो क्या ठीक है लड़की इवल है, बट क्या समथिंग एल्स इज ऑन प्ले, कैन वी ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। बट सोशल मीडिया में यही तो पॉइंट था कि अगर कोई चीज होती है तो उसको बैठ के रोने से तो कुछ बदलने नहीं वाला, वो तो मर चुका बंदा, हाँ नहीं पर नहीं, क्या। एक चीज और है इसका, मैं एक और पॉइंट था जो मैंने वीडियो में भी कल कवर करा था, वो आपने अभी बोला नहीं, दैट इज कि एक लड़की को मना करना इतना मुश्किल क्यों लगा बट मारना इजी लगा उस, क्योंकि इतने टाइम से इतने क्राइम होते आ रहे हैं। सोनम रघुवंशी बेल पे छूट जाती है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में, निकिता सिंघानिया छूट जाती है, वो जज जो अतुल सुभाष के केस में थी उसका प्रमोशन हो जाता है, निकिता सिंघानिया सेम कंपनी में काम कर रही है, कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर ही नहीं रही है लड़कियां आज के टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। एंड अग्री। इसी चीज के चलते एंड इसको बस यही चीज है कि अगर इस चीज के ऊपर हम कोई बात करते कि भाई लड़कों के साथ थोड़ा अत्याचार हो रहा है, ऋचा चड्ढा जैसे आगे बोल देते हैं कि भाई इतनी सारी लड़कियां हैं, लड़कियां, तो भाई जस्ट बिकॉज वुमेन आर मोर, मेरे को दिक्कत नहीं है, वुमेन के लिए तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन लड़कों के लिए अगर आप कर दोगे जहाँ पे क्रिमिनल वुमेन का नेम लेके बात की जा रही है, देन वहां पे भी आप पीछे हट रहे हो, वहां पे भी आप जेंडर लेके आ रहे हो, वहां पे भी आप नंबर लेके आ रहे हो एज यूजुअल, देन आई डोंट फर्स्ट थिंक कि फर्स्ट आगे। सोशल मीडिया का पॉइंट ये था ही नहीं कि, मेरे अकॉर्डिंग द पॉइंट ऑफ सोशल मीडिया इज टू अवेयरनेस कि भाई नेक्स्ट बंदे को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये पैटर्न क्यों बन रहा है, सब इन्फ्लुएंसर्स, मेरे अकॉर्डिंग पॉइंट है कि नेक्स्ट को कैसे रोका जाए, कि भाई अगला केतन अग्रवाल तो ना मरे एटलीस्ट, उसका फिर रूट कॉजेज में जाओगे तो आप, डू यू थिंक कि फोर्स अरेंज मैरिज बिल्कुल रीजन नहीं था इनके, ये जो हुआ है, जो कि रॉन्ग है, फोर्स अरेंज मैरिजेस आर मैं रॉन्ग, तो यू मान विल रहा से हूँ, कि मैं तो मैं 100%। मैं नहीं नहीं, लिसन हाँ लिसन तो बस, लिसन बस। लिसन तो हाँ हाँ। फोर्स्ड अरेंज मैरिज इज वन रीजन जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए थी, जो पिछले टाइम से गलत है, चलता आ रहा है, बट द न्यू रीजन वी क्रिएटेड इन पास्ट फ्यू इयर्स दैट इज नॉट होल्डिंग women अकाउंटेबल फॉर देयर मिस्टेक, उसके ऊपर अगर आप बात नहीं करोगे, उसको आप इग्नोर करोगे, आप एक दूसरा प्रॉब्लम साइड बाय साइड क्रिएट कर रहे हो, ना पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ना अभी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, क्योंकि अभी तो नया क्रिएट हो रहा है, आपको अब फिर हमें आगे चल के दो दो प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। आपने एक प्रॉब्लम को एंटायरली मिस कर दिया, मेरा ये कहना है इस वीडियो के चलते हुए, सेकंड वाला जो अभी आपकी जिसके लिए आपको गालियां पड़ रही है।
इसी मेरे को इतने हिट से एक चीज समझ आई है। पहले मेरा सोशल मीडिया का अजम्पशन ये था कि हाँ, हजारों लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट शी डिड वाज रॉन्ग। तो ये प्रूवन हो चुका है कि उसने जो किया गलत है, उसको जेल मिलनी चाहिए। लड़कियों को नहीं मिल रही है, आज तक इतने एडिट्स बने। मेरा सोशल मीडिया को लेके ये पीओवी हुआ करता था, क्योंकि हमने भी लाइक ये हमको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है सोशल मीडिया पे। लाइक हमने जनवरी में शुरू किया था ये पेज, राइट। आई और नो, सो पहले हम जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की बात करते थे। अभी से हम ना ये इन थोड़ा जो कि ये मॉरलिटी पे केसेस है जिनमें लोग बहुत हेट कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, तो मेरा ये पीओवी हुआ करता था कि यार ठीक है, हजारों लोग इस चीज को लेके बात कर रहे हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, तो इसके ऊपर भी बात कर देते हैं। बट फिर लोग हर चीज को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि तुमने ये नहीं बोला तो तुम ये नहीं मानते हो, कि तुमने अगर ये नहीं बोला कि वो नहीं यार लोचन, अगर आप उस पर बात ही नहीं कर रहे जो जिसके टाइम पे इतने टाइम से लोग बोलते हुए आ रहे हैं, देन फिर वो क्यों ही सुनेगा कोई? वही तो बात है ना। हाँ, तो मैं that तभी is- तो आपको that is a पॉइंट thing। ऑफ व्यू समझा रहा हूँ ना। इसलिए मैं आपको मैंने लड़कों पार्ट का 2 भी बनाया, जिसमें मैं समझ गया अगेन, लाइक व्हाट यू आर हाँ, सेइंग, बट अगेन ना पार्ट 2 में आपने इंस्टाग्राम वो पे वाली बात नहीं बोली ना। पार्ट 2 में आपने नहीं वो मैं वाली बात ही नहीं बोली ना, जहाँ आपने लड़की को साइकोपाथ बोल दिया, बट आपने वो वाली बात बोली नहीं कि लड़कियां ऐसे क्राइम करके आसानी से निकल जाती हैं। नहीं, नॉन बट फिर बिलीवर अगर अफेंस में अगर मैं वो वाली बात बोल दूं जो कि है, पर उसी के अगेंस्ट फिर वो नीचे कमेंट आएगा, फिर वो जेंडर वॉर बन जाएगा कि बोलेंगे लड़के भी तो इतने रेप केसेस करते हैं और 10 में से 7 वही पॉस्को केस में निकल जाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम ना। वही तो या बात दिस होगी। इज अ अब प्रॉब्लम। आप वही तो बात है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप एक गलत को गलत नहीं बोल पाए ना यहाँ पे। आप डर रहे हो कि सामने से वही आ जाएगा नहीं, रिएक्शन, मेरे बट को देखो, अगर आप पहली बात तो अगेन अगर हम फिर से वही बोल देंगे, मेरा पॉइंट था कि हम जितना इसको मैन वर्सेस वुमेन के अगेंस्ट ले जाके, लोचन देखो जब लोचन मैं ना एक फोर्स एक एक पहली बात, एक सेकंड ना, पहली बात जब मैं फोर्स अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ ना, तो उसमें लड़की की मम्मी भी आ रही है, शी इज ऑल्सो वुमेन। तो मैं डायरेक्टली उनको भी बोलो कि वो मम्मियां भी गलत है, बट लोग पेरेंट्स में भी केवल फादर को ही देखेंगे कि फादर की बुराई क्यों की। उसमें भी मैं इतनी सारी लाइक मॉम्स है इंडिया में, मैं जब फोर्स अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूं, तो मैं उस हर एक मम्मी को भी हम गलत बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है। तो हम लिटरली मैं लोचन एक लाइक पता है, लोचन एक प्रॉब्लम पता है इस चीज में, मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसी वजह से ना मैं पेट्रियार्की जैसा वर्ड है ना उसको यूज ही नहीं करता, बिकॉज उसकी डेफिनेशन में सिर्फ ऐसा ही आता है कि मर्द ने सिस्टम बनाया, मर्द ही राजा है। बट अगर हम एक्चुअली में वो चीज देखें कि ऐसा है क्यों, इट इज बिकॉज उस टाइम पे मर्द ही वो वाला काम करा करते थे एंड औरतें नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए मर्द एक उस पोजीशन पे आ गए जो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो and आज के नहीं टाइम पे कर वैसा पाती सेम थी वही। क्योंकि मर्द नहीं, जो करती भी थी उनका भी नाम यू वुडंट नो, कि आइंस्टाइन के साथ जो लड़की थी उस बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है, वुमेन साइंटिस्ट है, जिनका सारा वो छीन के मैन ले गए। क्यों नहीं कर पाती थी? क्योंकि वुमेन वर इजी टू एक्सप्लॉइट, क्योंकि वो वीक है, लाइक बायोलॉजिकली वुमेन आर इजी टू एक्सप्लॉइट। और वो जब देखो आप मटिल्डा उसको, इफेक्ट की अगर आप बात कर रहे हो, मटिल्डा इफेक्ट की, वो और तो मैं फिर गलत मानता हूँ अगर ऐसा है। रिलीजन है जो मोस्टली रिलीजन या फिर जो भी लोग मानते हैं वो भी वुमेन के अगेंस्ट है बहुत ज्यादा। तो वो सिस्टम में ही ऐसा रूटेड था, इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो कर नहीं सकती थी, क्योंकि कभी करने दिया ही नहीं। और अब वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, बट अभी मैं भी हाँ देखो, धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, वो मटिल्डा इफेक्ट वाली बात है। मैंने ऐसी हिस्ट्री में मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी जहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है बाहर, अंदर सामने जेल है, जेल के अंदर पता नहीं कितने 20-30 लोगों को ऐसे लड़के ही सारे भर रखा है बिना कपड़ों के, बाहर लड़की खड़ी हुई है। तो वो ऐसी ऐसी सिचुएशन में निकाल के बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है। मैं पता हिस्ट्री में ज्यादा इसीलिए नहीं जाता क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर बात करके हम प्रेजेंट अपना खराब कर रहे हैं और फ्यूचर के बारे में हम सोच नहीं पाते। ये चीज रहती है क्योंकि अब देखो जो चीज हिस्ट्री हो में गई। जाएंगे ना तो वही हिस्ट्री में हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैन भी जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक मैन स्लेवरी वाज अ थिंग, वहां पे तो मैन वुमेन इक्वली सहा करते थे, राइट। बट हम्म। सो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि वुमेन ज्यादा करती थी, मैन भी करते थे, वुमेन भी करती थी। बट इसी चक्कर में पेट्रियार्की की बात मैं लाता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैन को ज्यादा अफेक्ट किए पेट्रियार्की। वुमेन तो चलो मैन को, क्योंकि फिर मेंस को ही सारा काम करना पड़ा है, और क्योंकि उनको यार लगता था कि मर्द को दर्द नहीं होता। लोचन लोचन अगेन द वर्ड यूजिंग, मतलब ऐसा वर्ड यूज करना। देखो सोसाइटी इतने करोड़ों लोगों ने एक साथ मिलके कोई एक कलेक्टिव डिसीजन पे तो आए नहीं होंगे कि पेट्रियार्की बनाते हैं। ये अपने आप ऑटोमेटिकली बनता रहा है ना। वी ऑटोमेटिकली की बात ऐसी है ना, ये बनाया जाता है, सुनो सुनो, ऑटोमेटिकली कुछ बनता लिसन नहीं। जब लिसन लिसन आपको लिसन, ये नहीं नहीं सबसे बनता पहला है। रीजन देखो होता है। देखो 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 अभी जैसे है पॉलिटिशियंस है, काम खराब कर रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, बने जा रहा है ना ऑटोमेटिकली। अगर हम करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एवरीथिंग हैज मतलब बट कुछ भी करने सिस्टम की इस तरीके टाइमलाइन से है बनती ना जाएगी। कि हमसे धीरे धीरे छीना जा रहा है कि हम इतना हम हमारे पास कुछ ऐसा लॉ ही नहीं है फॉर एग्जांपल जिसमें हम किसी का रेजिग्नेशन लाइक कुछ लॉ के थ्रू मांग सके। लाइक अभी लाइक 6 कितने दिन से वो चल रहा है, तो वो धीरे धीरे हमसे आरटीआई छीन लिए गए हैं, या फिर क्या क्या जो जो भी चीजें हो रही है, राइट। तो वो कैपिटलिज्म या कुछ भी बोलो जो लॉ को ऐसा बना देता है कि अब आप चाह के भी यू कैन जस्ट टॉक अबाउट इट एंड कांट डू एनीथिंग। वो तो वो वाली बात हो गई फिर।
अब देखो देखो वही एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जैसे लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता था उस टाइम पे, राइट? आप ये बात को कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ। तो अगर मैं इसी बात को यहाँ पे रखूँ, मैंने इनवाइट तो जून को करा था क्योंकि जून वीडियो में थी, जून फेस ऑफ द पेज है। तो अगर फेमिनिज़्म के ऊपर जून आके बात करती, ज़्यादा बढ़िया रहता। उनको मौका मिल रहा है एक एज़ अ वुमन कि एक डिबेट में पार्टिसिपेट करे, सिर्फ क्योंकि पहली मैंने बात तो लिसन मैंने लिसन लाइक लिसन इसका लिसन जवाब लिसन भी दिया था कि जून इज अ लाइक अ स्टडिंग डेंटिस्ट, मतलब वो अभी अपने 5th ईयर में है, बहुत ज्यादा बिजी रहती है। एंड उसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स आर, क्योंकि जून इतनी बिजी रहती है वो बहुत कम स्क्रिप्ट्स ही लिखती है, अभी वो पहले बहुत लिखा करती थी। और जो रिसेंट कुछ स्क्रिप्ट्स हो रही है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सारी मैं ही लिख रहा हूँ एंड शी जस्ट रिकॉर्ड्स। तो वहां पे इसलिए द नेम ऑफ द पेज इज जून एंड लोचन की कुछ स्क्रिप्ट्स में वो लिखती है और वही बोलती है, कुछ स्क्रिप्ट्स मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ। और जो भी रिसेंट ये वाली स्क्रिप्ट्स हुई है उसमें उसने मेरा पर्सपेक्टिव बोला है कैमरे के सामने जाके, इसलिए द हाँ, पेज ऑफ द नेम इज लाइक जून एंड लोचन। तो और प्लस शी इज वेरी वो वेरी बिजी। आई अंडरस्टैंड हाँ दैट, बट जैसे मैंने काफ़ी सारे इवन फेमिनिस्ट लोगों से बात करी कि इस बारे में, आप बताओ कि जून को आना चाहिए था या लोचन को? वो बहुत सारे कहते हैं कि अगर जून आ रही है, तो ठीक है, अगर लोचन आ रहा है देन दैट्स वेरी मच एंटी फेमिनिस्ट। नो, क्योंकि दैट इज अगर एक लड़की अगेन का दैट इज अ एक लड़की वेरी लाइक अ वेग स्टेटमेंट। आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहे हो, किसने वो स्क्रिप्ट नहीं, लिखी है जिसके कॉन्टेक्स्ट तो ऊपर मैं समझ गया, मैं हाँ। कॉन्टेक्स्ट तो समझ गया। सो आई विल जस्ट लीव इट टू द ऑडियंस कि क्या समझते हैं वो इस बारे में, क्योंकि हाँ, सो मेरे हिसाब अगर से लोगों हाँ। को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है किसी चीज का, इसीलिए नहीं, तो मैंने बता वो फेक। आपने बता दिया ना कि डेंटिस्ट 5th ईयर, तो अब अकॉर्डिंगली देख लेंगे उसके ऊपर, राइट? हाँ, और स्क्रिप्ट्स मैंने हाँ, लिखी है वो चीजों पे। और मेरे हाँ, ही हाँ। ज्यादा ये तो जाहिर सी बात है, जो चीज मैंने बोली है ऑब्वियसली फेस उसका है, तो मैं आऊंगा जो मैं उन चीजों को ओन करूंगा। हाँ, तो फिर बस अभी ये केतन और केतन अग्रवाल वाले केस में जैसे हमने बात करी थी कि पूरी सिचुएशन वैसी बन गई कि आपने जो वीडियो बनाई वो एक ही पर्सपेक्टिव से बनाई, दूसरा पर्सपेक्टिव आपने इग्नोर कर दिया। कैन पहली वी बात एग्री वही ऑन ना दैट? कि मैं ना यूट्यूब, आप मैंने उसमें वही बात बोली कि एक इंस्टाग्राम रील में जब आप 100 पर्सपेक्टिव लोग बोले, ये मैं अपनी, इसको आप गलती बोलो या फिर रियलाइजेशन बोल लो, ये मैंने मान लिया कि जब तक मैं पूरा डिस्क्लेमर ना दे दूं कि भाई, क्योंकि फिर तो आप ऐसा हो पाएगा कि आप कभी किसी एक चीज हुई है सब, अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर आप सेम ही बातों पे बात करो कि वो लड़की कितनी ज्यादा गलत है, कितनी ज्यादा गलत है, कितनी ज्यादा गलत है, तो वो तो सभी एक चीज पे बात करेंगे, क्या हम कोई और दूसरी चीज के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो हाँ, देखो मैं इस पे ना मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप यही बोल रहे हो ना कि 1.5 मिनट की वीडियो या 50 सेकंड की वीडियो में दुनिया भर का ब्रह्मांड ज्ञान डाल दें हम वीडियो में, यही लोग चाहते हैं, राइट? हम्म। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, मैंने ये खुद बहुत ज़्यादा सहा है। अब इसी वजह से ना मैंने वैसे केसेस कवर करना ही छोड़ दिए हैं जहाँ पे लोकल लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू रहता है, तो बनता है, क्योंकि मैंने इवन भी दैट 3 दिन इज से रिसर्च। समथिंग दैट आई हाँ, एम रियलाइजिंग कि हाँ, मैंने बेटर टू 3-4 जस्ट दिन पोस्ट अ सुनो, लिसन। कैराउजल या कुछ और। हाँ, हाँ, ये जैसी वीडियो थी 3-4 दिन चली, मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई, मैं ना लोगों का रिएक्शन देख रहा था। आई विल मेक वीडियो ऑन द रिएक्शन ऑफ पीपल कि वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। अगर कोई फेमिनिस्ट आके बोलती है कि हाँ ये लड़की ठीक है, इसको फंसाया जा रहा है, जैसे अभी ट्विटर पे एक वायरल भी हो रही है हाँ, प्रियंका जो कि देशमुख नाम एकदम की। एकदम गलत है, कोई हाँ, बोल रहा है कि लड़की विक्टिम है, तो विच आई डोंट एंड अगर एग्री। फिर हाँ, अगर मैं इसके ऊपर देखूँ कि कोई लड़की अगर इसके ऊपर नहीं बोल रही, देन आई विल कॉल आउट दैट कि आप क्यों नहीं बोल रहे इस पे। फिर दूसरी चीज़ हो जाती है कि अगर जो लड़कियाँ चुप रहती है, जो वैसे बहुत ज़्यादा वोकल रहती है, मैं उनको वो बोलूँगा कि आपने इसके ऊपर कोई टिप्पणी वगैरह क्यों नहीं दी? एक स्टोरी लगा देते या कुछ भी ऐसा कर देते। वो भी नहीं देखता। फिर मैंने आपका वीडियो तो देखा मैंने जहाँ ना पे मेरे को इसका, लगा अगर कि आप कैप्शन कैप्शन देखोगे ना इस वीडियो का, तो मैंने वही बोला है कि इस सिया गोयल को लाइक डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, जैसे मेल्स को रेप केसेस या उनमें मिलना चाहिए। बट अगेन ये अगली बार से दिस इज अ समथिंग रियलाइजेशन जो कि इंसान सीखता है कि हेट देख के, या फिर समझता है चीजों को कि इतना क्यों हेट करेंगे सब, क्योंकि उनको यार लेकिन पता है, आपने अगेन अगर हेट दे दिया, लेकिन आपने फिर मेन पॉइंट जो लड़कों का था वो आपने डिस्कस ही नहीं करा ना, क्योंकि आप सोच रहे हो कि लड़की आके बोलेगी वही बात। मैं पता है इस चीज को कैसे, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं इस चीज को कैसे बताता हूं, क्योंकि अगर आप दोनों तरफा ऑडियंस के लिए जाते हो ना, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, यू कि नीड टू उसमें फर्स्ट ऑफ ना ऑल। उसमें भी मेरे को वही लगा, जैसे आपने बोला ना, मेरे को लगा उसमें भी जेंडर वार हो जाएगा, तो मैंने बोला कि इस लोगों ने बोला कि इस क्रिमिनल पे फोकस करो फर्स्ट वीडियो में। आई टुक दैट एज अ क्या बोलते हैं रियलाइजेशन कि ठीक है, इसके बारे में मैंने कम बात की, तो मैंने सेकंड वीडियो में बोला कि शी इज अ साइकोपैथ, शी डिजर्व्स टू गो टू जेल। पर उसमें भी फिर मेरा पॉइंट तो अगेन, क्योंकि सब लोग सारा कवर कर चुके, मेरा पॉइंट अगेन था कि क्या हम फोर्स अरेंज मैरिज, जो पहला स्टेप था इस चीज का होने का, कि एक लड़कियों की मेंटेलिटी होना ऐसी कि भाई फैमिली ऑनर के लिए नहीं करूंगी, बट लड़की इवल हो, फिर फैमिली ऑनर बचा लेगी, इवल लड़की है बट लेकिन किसी को मार देगी, दैट इज सच अ रॉन्ग थिंग टू डू। तो क्या हम इसका पहला स्टेप ही रोक सकते हैं? मेरा उस बारे में बात करने का था। बट देन दैट डिडंट कम आउट राइट, या मेरे को सब कुछ कवर करना चाहिए था कि इन सोशियो पॉलिटिकल या सोशियल केसेस में किस तरीके से कमेंट्री करनी चाहिए। दैट इज अ रियलाइजेशन आई एम हैविंग थ्रू कमेंट्स।
या देखो पता है वही एक बात है कि लड़की एक कमेंट में आपने ये वाली बात देखी होगी कि अकाउंटेबिलिटी लड़कियों के लिए क्रिप्टोनाइट होता है। उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट लड़के जब टाइप करते हैं, जब ऐसी चीज़ें लाइमलाइट पकड़ती है केतन अग्रवाल वाला केस, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ अगर लड़की को अकाउंटेबल न ठहरा के सिस्टम की बात करते हैं, जैसे ही लड़का क्राइम करता है फिर लड़कों की बात होती है, सारे लड़कों को ब्लेम करा जाता है, वो इक्वल नहीं लगता ना लड़कों को, तो वो प्रॉब्लमैटिक लगता है। समझ रहे हो आप ये बात? क्योंकि तभी वो उसमें भी, इसी क्योंकि वजह से इसका भी लिसन लिसन रीजन वही है ना, इसका भी रीजन वो जेंडर वाली, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हमने क्या बोलते हैं उसके अगेंस्ट बात नहीं किया, ये कर दिया, फिर वो ये कि वो भी फिर मैन वर्सेस वुमेन ही बन जाता है कि नहीं, आपने इट्स अरेंज नॉट अबाउट मैरिज। मैन वर्सेस वुमेन, इट्स नॉट मैन वर्सेस वुमेन, क्योंकि जो इनिशियल चीज शुरू होती है ना, जैसे लड़का कोई क्राइम करता है तो लड़कों पे ब्लेम डाला जाता है सारा का सारा। अतुल सुभाष के टाइम पे मैं आई नो आई वाज वेरी मच इन लाइमलाइट बैक देन, तो बहुत सारे लड़के बोल रहे थे, जैसे फरवरी में केस आया था, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था डाउरी के चलते हुए। नीचे कमेंट आ रहे थे, भाई लड़कियों ने कोई भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुई थी अतुल सुभाष के लिए, ना कोई लड़की बोली थी, ऑकवर्ड गोड जैसी लड़कियां अगेंस्ट में आके बोल रही थी अतुल सुभाष के, हम क्यों करें सपोर्ट। मैंने ही बोला था भाई, मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि भाई देखो, किसी ना किसी को तो रोकना पड़ेगा ये जेंडर वॉर, तो बी द सेंसिबल वन, एंड क्रिमिनल है लड़का, पूरी फैमिली, उसको गलत बोलो। मैं ऐसे आके बोला सीधा। मेरी ऑडियंस थी 90+ % ऑडियंस, मेरी उस वीडियो पे जितने कमेंट्स आए थे उस टाइम पे, दे वर वेरी मच लॉजिकल, कोई फालतू का जेंडर वॉर नहीं, एक दो थे वो तो होते ही हैं। तो ऐसे मैं हैंडल कर रहा था इस सिचुएशन को उस टाइम पे। अभी के टाइम पे थोड़ा पॉलिटिकल अगर जैसे मैं हो जाता हूँ ना, वो कुछ ज्यादा ही ब्लाइंड सपोर्टर्स आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस चीज को मैंने अभी होल्ड पे कर रखा है। मैं उसके लिए सोचता हूँ कि किसी और दिन करूंगा, एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना के, वो मैंने ट्राई करा था। वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आप लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाओगे अपनी वीडियोस में, देन ऑब्वियसली गालियां तो पड़ेंगी ऐसे ऐसे केसेस में, या तो फिर ऐसे केसेस कवर ही मत करो। लेकिन अगर आप इस दलदल में घुस चुके हो, अब आपको कवर भी करना पड़ेगा ये वाले केसेस, अदरवाइज आपको लोग एक थप्पड़ लगा देंगे आपके सर पे कि यार ये तो बिल्कुल ही बायस्ड है, बिल्कुल। अब आपको पता है आपको क्या क्या बोला जाता है। आई जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू दैट। नहीं, मैं दैट इज अगेन, समथिंग दैट आई, क्योंकि हमने आई थिंक ऐसा केस एक वो सेजल वाला कवर किया, फिर ये एक साथ ही हो गए एक दो केसेस, और जिसमें फिर ये वाला धब्बा लग जाता है कि ये तो मैन के लिए, यार जबकि एक और द केस था स्क्रिप्ट पता जो। है अभी, अभी हाँ जैसे हाँ। शिल्पा शिंदे का भी केस था एक और, आप वो भी अगर आप देखो तो उसमें भी बहुत मतलब कुछ एक्शन लिया ही नहीं गया। शिल्पा शिंदे ओपनली आके बोल दिया अच्छा, इसका मेरे को आइडिया भारत, नहीं है क्या था केस। हाँ तो 2017 में भाभी जी घर पे है की जो स्टार थी शिल्पा शिंदे, 2017 में उन्होंने शो से निकलने के लिए प्रोड्यूसर पे सेक्सुअल असॉल्ट का केस कर दिया। तो हम्म। अभी रिसेंटली एक एक महीने पहले ही शिल्पा शिंदे ने भारती के पॉडकास्ट में आके, जहाँ पे भारती और उसका पति बैठ के पॉडकास्ट लेते हैं, वहाँ पे बोल दिया कि जो भी केस करा था मैं पहली बार एडमिट करने जा रही हूँ कि वो एक फॉल्स केस था। ये ऑन उसने कैमरा एडमिट उसने कर लिया। बोला, एडमिट करा है ऑन ओ कैमरा। भाई, एंड उसके पता बाद नहीं जब था। आउटरे अब जब उसके बाद लोगों ने आउटरेज दिखाया अपना इसके ऊपर, तो बोलती है कि कुछ भी कर लो, मिडल फिंगर दिखा के अपने इंस्टाग्राम पे, मेरा कुछ बिगड़ने नहीं वाला। फिर उसके बाद जो बुआ जी थी, कपिल शर्मा के शो में बुआ जी आती थी, इफ यू रिमेम्बर, हम्म। वो भी आके बोलने लग गई कि आई सपोर्ट हर, शी इज वेरी ब्रेव करेजियस। इसके ऊपर अब कोई बात नहीं करता। अब यहाँ पे भी हम प्रणीत मौर्य वाले शो को एग्जांपल लेके चले, भारती ने कोई रिएक्ट नहीं करा, ना उसके पति ने रिएक्ट करा, वहां पे इतनी भयंकर बात बोल दी, वो ऊपर से बोल रहे हैं ओ हो, अफसोस जता रहे हैं। तो अगेन यही सेम चीज हो जाती है कि अगर बहुत लोग कहते हैं सेक्सुअल क्राइम एंड फॉल्स सेक्सुअल क्राइम के अगेंस्ट जो रिपोर्ट करवाता है दोनों बराबर है, दोनों को सेम सजा होनी चाहिए, लेकिन आउटरीच हमें सेम नहीं दिखता फिर इसी बात पे। देखो आजकल तो इस चीज को भी लेके अब वो भी सही हो ही रहा है कि लोग आजकल उतना ही आउटरीच, लाइक सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट दिख ही रहा है, पर हाँ आई कंप्लीटली अग्री कि वही ना, हर चीज के एक्सट्रीम्स बन जाते हैं। तो वुमेन को मतलब जैसे इसको इस चीज पे सजा मिलनी चाहिए, जैसे तुमने अभी बताया शिल्पा शिंदे, इवन जून विल अग्री टू दैट, इवन आई विल अग्री टू दैट। तो यही है, दैट इज अ, सी दैट इज बट अ अगेन लेसन ना, दैट। लिसन द पॉइंट इज, नो वीडियो फ्रॉम द फेमिनिस्ट ना, वही बात आ जाती है। नहीं एक सेकंड, सॉरी, आई एम सॉरी, फेमिनिस्ट ने वीडियो बनाई थी, बोला था गलत है, ठीक है, बट द हार्डकोर फेमिनिस्ट होती है ना, जैसे रिया थनादा, ऑकवर्ड गोट, मुस्कान मदन, सोनाली सिंह, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं, वो चुप रहते हैं ना, तब प्रॉब्लमेटिक लगता है। लाइक व्हाई शुड वी एग्री विद यू? आई नो आप एक कॉज के लिए खड़े हो रहे हो जो गलत है, लेकिन आप उस कॉज के पीछे अपना हिडन प्रोपागेंडा फैला नहीं सकते, विच इज मैन हेटिंग। तो हम आपके साथ क्यों खड़े हुए? हम उन फेमिनिस्ट के साथ खड़े होंगे जो इन सब चीजों के ऊपर बात करती हैं, क्योंकि दैट्स द एक्चुअल फेमिनिज्म, राइट? तो विदाउट इसके एनी पीछे ना, हिडन लाइक जैसे प्रोपागेंडा। फॉर एग्जांपल लोग इसमें ध्रुव राठी को भी हेट करते हैं कि भाई जो कांग्रेस गलत हो रही है आप उसके ऊपर बात नहीं करते। इस चीजों में ना लोगों का जो मुझे सही नहीं लगता, बट आई फील जो लोगों का लॉजिक होता है कि भाई अगर हम इस चीज के ऊपर भी बोल देंगे तो लोगों को लगेगा कि अरे आप तो लाइक डाइल्यूट कर दिए हो थोड़ा सा केस, या फिर है ना, तो
लाइक लोगों को ये लगता है कि न्यूट्रल चीजें नहीं चलती, विच आई डोंट अग्री विथ। सो लाइक फॉर एग्जांपल, हम जैसे जब कांग्रेस कुछ गलत करती है, लाइक वी आल्सो से दैट कि जैसे उन्होंने अंडमान एंड निकोबार के बारे में बोला, और फिर उसी सेम पे हैदराबाद में कुछ गलत हो रहा है तो वी स्पोक अबाउट इट। या फिर रिसेंटली जो बैंगलोर में हुआ, 3 बच्चों को नहीं मिला, उन्होंने रैली की, उसमें भी वी स्पोक अबाउट इट, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर सोशल केसेस जो हम अभी कवर कर रहे हैं, दैट इज समथिंग वी आर लर्निंग कि अगर आप नहीं बोलोगे ना तो लोग आप पे थप्पा लगा देंगे कि भाई अगर नहीं बोल रहे तो मतलब आप यही मानते होंगे। सो दिस इज अ लेसन दैट वी हैव लर्न कि चाहे हम कुछ सोचते भी हो, बट हमें चाहे 2 मिनट की रील हो जाए, वो चाहे 3 मिनट की हो जाए, आपको पहले पूरा डिस्क्लेमर की तरह बोलना पड़ेगा कि यार वो गलत है और ये देखो ये सब हो रहा है, पर फिर ये सुनो। सो दैट इज समथिंग दैट थ्रू दीज हेट कमेंट्स, क्योंकि इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है, पर चाहे वो चीजें सीखता है और फिर करता है। सो दैट इज फ्रॉम दिस एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ हेट्रेड इन कमेंट्स, दैट इज समथिंग वी हैव लर्न कि जब भी आप ऐसे सोशल केसेस पे बात करो, वहां पे आप जेंडर वॉर कैसे कम कर सकते हो, उसमें आपको यहाँ पे भी न्यूट्रल रहना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, द ओनली थिंग आई वांट टू से टू यू हेयर कि आप कभी भी अब अगला नया वीडियो बनाओ ना, तो ऐसे पर्सपेक्टिव से बनाओ कि अगर जहां पे लड़की ने कोई गलत करा है, लड़के इतना गुस्सा क्यों है आज के टाइम पे, दैट इज द वुमेन जनरलाइज। जब भी कोई लड़का गलत करता है तो इस वजह से उस टाइम पे लड़के जनरलाइज कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, विच आई डू नॉट सपोर्ट। बट जो प्रॉब्लम है लड़कों का कि विमेन को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता उनकी गलतियों के लिए, एंड हिडन प्रोपागेंडा इज अ लॉट ऑफ फेमिनिस्ट, बड़ी बड़ी फेमिनिस्ट भी जो चुप रहती है ऐसी चीजों पे, जो या तो सपोर्ट कर देती है क्रिमिनल को ही, उनको भी कोई कॉल आउट नहीं करता, और फिर भी फेमिनिज्म को अच्छा माना, मॉडर्न फेमिनिज्म को अच्छा माना जाता है आज के दिन पे, आई जबकि डोंट थिंक कि मेजॉरिटी ये ऑफ देम आर मॉडर्न सूडो फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म है, आई थिंक जस्ट ये एक सूडो फेमिनिज्म बोल सकते हो, जिसका भी हमको भी नहीं फॉर नहीं, लिसन एग्जांपल वही, थप्पा मिले। हाँ मैं बात बता रहा हूँ, वही मैं मॉडर्न फेमिनिज्म की बात बता रहा हूँ। मॉडर्न फेमिनिज्म आज के टाइम पे इतना डिस्गाइज कर रखा है, मतलब जो फेमिनिज्म है सूडो फेमिनिस्ट आके अपना बस मतलब मतलब कमान हाथ में ले रखी है, बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ मैं। उनको कोई कॉल आउट नहीं करता, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक लग जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंटेंट क्रिएटर को उठा के कॉल आउट करो, मैं वो नहीं कह रहा, बट एटलीस्ट प्रॉब्लम को फेस करो कि जो लड़के इतने मतलब इतने अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं लड़कियों के। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लड़के गालियां देते हैं उनको सपोर्ट करो, वो गलत है, मैं वो ओपनली कहता हूँ। जो लड़का भी आर या किसी को कुछ भी फालतू बोलता है, मैं उसको भी गलत कहता हूँ, नो मैटर कि कितनी घटिया लड़की है। सीधी सीधी बात है, मैंने ये ओपनली बहुत वीडियोस बना रखी है इसके ऊपर। मैं नहीं डरता इनको बोलने से कि तुम गलत हो भाई, हाँ हो गलत, मैं सीधा बोलता हूँ। तो वही चीज मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज में नेक्स्ट टाइम अप्रोच रखो। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहाँ पे आपने कहा था कि अदानी ने आपको 1.5 लाख रुपए ऑफर करे थे, सॉरी अंबानी ने, नॉट अदानी, अंबानी ने 1.5 लाख रुपए ऑफर करे थे चीजें प्रमोट करने के लिए। बट रिसेंटली मैंने एक ऐसी वीडियो देखी है आपकी जहाँ पे आप फेमिनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हो, जहाँ पे वो राधिका मर्चेंट ने फेमिनिज्म को कुछ एक्सप्लेन करा था, तो आप उन्हीं की बातों से एग्री करके, जो कि मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस देख ली विद सेम स्क्रिप्ट है, मतलब आपने ऐसा करा है कि मतलब इस बारी वो एक पेड वाली चीज करी हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं पेड कैंपेन करने में, बट वाज दैट अ थिंग? इसमें द थिंग इज ना कि एज अ पॉलिटिकल क्रिएटर मैं उन, क्योंकि सी यू नो ऑल्सो एज अ पॉलिटिकल क्रिएटर क्या होता है, आई डोंट, जिन चीजों से मैं अग्री नहीं करता ना, लाइक अगर मेरे को क्या बोलते हैं, हमको अगर पूरा क्रिएटिव फ्रीडम मिल रहा है, क्या बोलते हैं कि अगर मेरे को किसी की बात सही लगती, जैसे अंबानी का हमने रिजेक्ट किया, उसमें उसकी उसने जो बात बोली थी कि भाई वो बंदा बहुत लोगों की हेल्प कर रहा है। इवन रिसेंटली मेरे को एक और आया है, आई कैन इवन सेंड यू द प्रूफ कि उसमें हमें क्या करना है कि वंतारा में, क्योंकि विराट कोहली और मेसी गए थे, राइट, तो उनका सब अच्छा चल रहा है, इसके ऊपर बना और उसमें भी हमको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, एंड वी आर रिजेक्टिंग दैट। इवन अडानी का मैं आपको बताता हूं, मेरे को एक 12 लाख रुपए, जिसमें आई कैन कॉल आउट द नेम्स ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्रिएटर है थिंक विथ यश, आई थिंक वो फॉर एग्जाम्पल आई थिंक वो अडानी के साथ वो कोलैब कर रहे हैं, या क्या बोलते हैं वो इवन बीजेपी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ आई थिंक पेड प्रमोशंस कर रहे हैं। इवन बहुत सारे क्रिएटर्स है, प्रफुल गर्ग जो ये सारे पॉलिटिकल क्रिएशन करते हैं, बट एज अ सी थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन में ना सर्वाइव भी करना जरूरी है, राइट, कि अगर तो मतलब वरना तो हमको कोई ब्रांड कोलैबोरेशन आते ही नहीं, क्योंकि वी आर एंटी इनकम्बेंसी ना, कि बीजेपी अगेंस्ट बोलते हैं, तो मेरे को हम वही प्रमोशन उठाते हैं जो मेरे को लगता है कि भाई हाँ इस बंदी ने बात सही बोली है, मैं इस पे ऐसे भी एज अ फेमिनिस्ट बात करता, अगर इस चीज का आप हमें पे मिल रहा है जिसका फिर हम जाके यूनाइटेड वुमेन ऑफ इंडिया या कहीं अच्छी जगह इसको हम आगे ले जा सकते हैं, सो आई विल टेक दैट कॉलैब।
तो उसमें मेरा वो वाला सीन था, तो आई ओपनली से कि अगर मेरे को किसी की बात सही लग रही है और कुछ मैं गलत प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जैसे अंबानी का उसमें मेरे को प्रमोट करना था, ओहो उसने हाथियों को या फिर है ना इनको खाना खिला दिया तो कितनी बड़ी बात कर दी, इस पे प्रमोट करो, मुझे वो सही नहीं लगा क्योंकि उस बंदे के पास इतना पैसा है कि वो करोड़ों चीजों को और हेल्प कर सकता है, बट वो केवल पीआर के लिए यूज कर रहा है। बट जिसमें अगर मेरे को पूरा क्रिएटिव फ्रीडम दिया जाए और मैं बात मेरे को एक बंदी ने बोली है, एक सही बोली है, उसको अगर मैं ले जाके मेरे को मिल रहा है और उसका अगर मेरे को कुछ पे मिल रहा है और मैं उससे कुछ फिर मेरे मेरे को ग्राउंड में जाके कुछ चीजें करनी है, यूट्यूब शुरू करना है, उसमें हेल्प मिल सके, यूनाइटेड वुमेन ऑफ इंडिया में मिल सके, तो आई विल एक्सेप्ट दोज कोलैब्स। जो चीज आपको ठीक लगती है वो उस चीज के लिए आप पे लोगे एज अ कंटेंट क्रिएटर फॉर सर्वाइवल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपने किस वीडियो में बोला था? मतलब मेरे को आई जस्ट वांट टू सी। नहीं, ये किसी वीडियो में बोला नहीं है, लाइक इसके ऊपर हमने केवल उस चीज के ऊपर वीडियो बनाया था कि वो ऐसी चीजों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं जो कि लाइक दिस इज लाइक, जैसे अभी मैं आपको वंतारा का एग्जांपल, दिस इज जस्ट नॉनसेंस कि आप ऐसी चीजों पे लोग इस पे पीआर एक्सेप्ट करेंगे। इवन आपको अभी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स का ना इस पे पीआर मिल जाएगा कि ओ हो उन्होंने भगवान के पास गए और वंतारा के पास गए, दिस इज लाइक आई एम टेलिंग यू बिफोर, ये होने वाला है जिसमें आपको सारे बड़े क्रिएटर्स इस चीज के ऊपर बात करते मिल जाएंगे, एंड वी हैव रिजेक्टेड दैट। अडानी का मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या आया था, इसका मेरे पास लिटरली वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, वो हमको एक साल का कुछ 12 लाख रुपए ऑफर कर रहे थे कुछ 24 वीडियोस बनाने के लिए, प्लस अ ट्रिप टू कहीं पे जाने के लिए। बट मेरे को जो चीजें गलत लगती है कि भाई ये मैं एक जो चीजें गलत है वहां पे किसी को प्रमोट नहीं करना चाहूंगा, दैट इज माई थिंग। तो फिर डोंट यू थिंक कि पहले बात, अगर हम अंबानी की अभी रिसेंट वीडियो की बात करें जो आपने पोस्ट करी थी फेमिनिज्म वाले के ऊपर, जहाँ पे राधिका बोल रही है कि फेमिनिज्म ये फेमिनिज्म वो, बट ऑन दी अदर हैंड जो उनके हस्बैंड है अनंत अंबानी, वो उन ऑर्गेनाइजेशन में पैसे डाल रहे हैं जो प्रो ट्रम्प है, विच इज वेरी मच एंटी फेमिनिस्ट, डोंट यू थिंक? बट मेरा मेरा उस वीडियो में मैंने तो केवल फेमिनिज्म की बात की है ना, क्योंकि आई अग्री विथ व्हाट शी इज सेइंग। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि भाई वो बंदी किसी लेकिन और चीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो ठीक है, बट डोंट यू थिंक फिर राधिका एक फेमिनिज्म को यूज कर रही है फॉर हर ओन बेनिफिट टू गेट फेमस, और व्हाट नॉट द हिडन एजेंडा बिहाइंड इट? बट उसने वो चीज जो बोली है जिसपे मैं अग्री किया हूँ, इन दी एंड देखो सारे इन्फ्लुएंसर्स इनके सारे कॉलेज एक्सेप्ट करते ही हैं, सारे पॉलिटिकल क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे इसी चीज पे बात करते हुए, सारे इवन बीजेपी सपोर्टर हो कांग्रेस सपोर्टर हो, क्योंकि एट दी एंड सबको अपना चलाना है। बट आई ओनली, मैंने उस वीडियो में कहीं नहीं बोला कि भाई ये लोग गलत है या सही है, मैंने उस बात को पकड़ा जो उसने की, और उसी बात पे मैंने बोला कि भाई मैं तभी बनाऊंगा जब मेरे को लग रहा है कि सही बात हो रही है और कुछ गलत बात नहीं हो रही है, दैट इज माई ओके स्टांस। ओके ओके, फिर वही है ना, फिर वही मैं वही बता रहा हूँ, ये लोगों ने मेरे को पता क्यों भेजी थी। दे सेड कि 2 महीने पहले बोल रहे थे कि हम पे वगैरह नहीं लेते अंबानी वगैरह से, लेकिन आज देखो ये खुद पेड कैंपेन कर रहे हैं। नहीं, अगर हमने उस वाले, करना अगर नहीं आप नहीं, पुराना listen, वीडियो भी जाके देखोगे ना, तो उसमें हमने ये बोला है कि भाई गलत चीज, मतलब अंबानी ने लिटरली, जिसमें मैंने उसमें यही समझाया था कि अंबानी ये पैसे दे रहे हैं इस चीज को प्रमोट करने के लिए जो कि लिटरली गलत है, कि आप एक गलत नैरेटिव को पीआर पर बढ़ाने का पे क्यों दे रहे हो, आप सही चीजों का पीआर बढ़ाना है तो पैसे दो ना, वो मेरे को सही भी लगेगा, पर वंतारा वही का वही मैं बढ़ाना। कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन वो चीज आपने पब्लिकली अभी तक नहीं बोली ना। ये आपने तो वो अब बोला ना कि 1.5 लाख रुपया ऑफर आया था, ये चीजें वो चीजें, वो तो अभी आप बोल रहे हो, वो नहीं, तो मैंने कोई बोला दिक्कत है नहीं वो देखो। वीडियो डिलीट हो गया था। अच्छा, आप वो वीडियो अगर ये डिलीट हो गया वाली था। चीज ना कि जो कि मैं ये वाली चीज एग्जैक्टली नहीं बोली, क्योंकि इस चीज के ऊपर वीडियो क्यों ही बनाएगा एज अ पॉलिटिकल क्रिएटर, पर इस चीज हम्म, के ऊपर बोल रहा है कि भाई उसमें उन्होंने हमको इस चीज का पैसा दिया था, विच इज लाइक कंप्लीटली रॉन्ग, विच इज लाइक नॉन ओके सेंस। ये यूट्यूब पे भी ये वीडियो पड़ा है। ओके ओके, विल चेक, आई चेक ऑन दैट। बहुत लोगों ने सही भी चीज बोली, जैसे आपने भी, आपका भी पॉइंट सही है कि भाई एज अ ऑडियंस को समझो वो क्या चाहते हैं, अगर आपको अरेंज मैरिज केस भी उठाना है तो पहले उस चीज को बोलो कि भाई हाँ भाई वी अग्री विथ यू, एंड फिर ही आप ये बात बोलो, चाहे वीडियो 2 मिनट का हो जाए 3 मिनट का हो जाए, या तो बोलो ही मत, वरना लोग सीधा इसको मेन वर्सेस वुमेन वॉर ही बना देंगे। सी हाँ, मैं वही है, बस एक फेमिनिस्ट, अब मैं देखो, जैसे आपने मेरी बातों का जवाब दिया है, बात कर रहे हो, अगर मैं देखूँ ना कि आप सुन सकते हो एज अ फेमिनिस्ट, मैंने बहुत सारी फेमिनिस्ट को बोला भी है कि आके डिबेट करो मुझसे अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है। दे जस्ट सिंपली मेक वीडियो ऑन मी विदाउट सेइंग माय नेम, ऊपर से वो फालतू का मास्क पहनता है, ये पहनता है, जो करता है, जबकि मैं उनको कोई पर्सनल जाके कोई ऐसा कमेंट भी नहीं करता। फिर भी अगर आपको देखा जाए तो आप फिर भी एक डिबेट कर रहे हो, विच आई अप्रिशिएट। बट इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा एज अ फेमिनिस्ट, जो फेमिनिस्ट को समझना चाहिए कि आपको लड़कों का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड, ताकि एक सॉल्यूशन निकले। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट इन अथॉरिटीज। आप बेशक पेट्रियार्की वर्ड यूज करके जहाँ पे मेन का जिक्र होता है आप वो बोल लो, लेकिन वी आर नॉर्मल एवरेज मेल, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अवेयरनेस फैलानी है, हम फैलाएंगे आपके साथ। बट अगर आप सीधा फिंगर डालोगे हम पे कि हम ऐसे हैं देन मैं तो समझ जाऊंगा
लेकिन you cannot expect that from 80 IQ audience of this country. 100% agree on this with you, and I have understood that through the comments की चाहे आप कितनी इंटेलेक्चुअल बातें बोल लो या कुछ भी बोल लो, आपको एक्चुअल अपनी ऑडियंस समझनी पड़ेगी, और अगर एक्चुअल चेंज लाना है तो थोड़ा आइडियलिज्म से रियलिज्म में आना पड़ेगा. See, that is the one thing that I have learned from this experience of hatred towards our page.